सिद्ध ने कितना पैसा कमा लिया अब तक? नो डाउट हमने पैसा कमाया, मेहनत से कमाया। किस चीज की मेहनत? लाइव वाले लोग कितने यार? आप भी लाइव करते? नहीं, मैं लाइव नहीं करता। आज नहीं पुत्र, मैं रजब ने कमेंट किया आपकी शादी पे कि सिद्ध का नाम मेरे से मुकाबला है और सिद्ध एक छोटा क्रिएटर है। सिड रैपर, मेरी जान आपसे मेरा मुकाबला बनता ही नहीं। पतलू अप्रोक्सीमेटली महीने का क्या निकाल लेता होगा? रजब से वो 5 गुना ज्यादा ही निकाल रहा होगा। पाकिस्तानी टिकटॉकर एंड म्यूजिशियन सिद्ध रैपर कोई डोनेशन कैंपेन की थी जिसमें आपने लोगों के साथ धोखा किया। सिद्ध आपकी एक वीडियो है, उसमें आपको कुछ अल्फाजों से नवाजा जा रहा है, फिर आपका असल चेहरा भी दिखाना चाहता हूँ। लेकिन जो सिड रैपर है ये बंदा मुनाफिक है, जहाँ पर व्यूज देखता है वहाँ पे चला जाता है। टिकटॉक का अगर फ्राडिया बंदा कहेंगे ना तो ये है। ICL उस पे 1 करोड़ रुपए का इनाम था, किसको मिला है? अल्लाह तरफ से चला गया। तो उसके पीछे की जो सारी एफर्ट थी वो जाया। एफर्ट जाया चल गया। अब ICL 2 में चलेगी, अब उसमें 2 करोड़ रखेंगे तो वो 2 करोड़ भी नहीं देंगे। नदीम को पिछले दिनों अभी पकड़ा था पुलिस ने, उसके पीछे की कहानी क्या है? रजब बट मिस्टर पतलू, इंटेलिजेंट, नदीम नानी वाला, यारी, फिजा अली, टिकटॉकर कहूंगा मैं इनको, डॉली। आपको भी लोग कहीं ना कहीं गालियां निकालते होंगे, गालियां पढ़ के कैसा फील होता है? अच्छा लगता है। ये सोशल मीडिया पे मुनाफिकत क्यों? यार ये देख लेते हैं मेरा नहीं। हाँ, मुझे माफ कर दो। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मी अब्दुल हई सदीक और आप देख रहे हैं द ब्लू ट्रुथ डिजिटल पॉडकास्ट और वन ऑफ द एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हुए हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है, टिकटॉक पे आप उन्हें देखते हैं, फेसबुक पे उन्हें देखते हैं, इंस्टाग्राम पे आप उन्हें देखते हैं, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पे वो आपको कंटेंट बनाते हुए नज़र आ रहे होते हैं, गाने गाते हुए नज़र आ रहे होते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में और कॉलेजेस में, और एक अरसे दराज से ये सोशल मीडिया पर मेहनत करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। मेहनत करते करते आज इनका एक मुकाम है और इनके जो लाइक्स हैं वो एशिया में सबसे ज़्यादा हैं और वो हैं 1.7 बिलियन लाइक्स। आप हिसाब लगाएं, 16 मिलियन फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में मिला के ये कोई एक बड़ी ऑडियंस है जो इनको देखती है, जो इनसे लर्न करती है, जो इनसे सीखती है और अपने अंदर कोई ना कोई चेंज लेके आने की कोशिश करती है। कहीं ना कहीं लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, कभी किसी को कहते हैं कमेंट करो, कभी किसी को कहते हैं दिल भेजो। अब ये सारी कहानी असल में है क्या और ये इसके पीछे की कहानी क्या है, ये पर्दे आज हम चाक करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं दी वन एंड ओनली सिद्ध रैपर, जिनका असल नाम असद है। अस्सलाम वालेकुम असद, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द TPT डिजिटल, और ये आपका शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। मोहब्बत आपकी, थैंक यू सो मच, और थैंक्स फॉर लवली इंटरव्यू। आपने जो इंटरव्यू कराया बड़ा मजेदार था सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा सिद्ध, ये तो लोगों को मैंने बता दी है कि एक अरसे दराज से आप काम कर रहे हैं। उससे पहले मैं ये लोगों को कहूँगा कि हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों को कुछ ना कुछ दे के जाएं, इस मुआशरे में कोई ना कोई मस्बत पहलू और पॉजिटिविटी फैलाएं। बिल्कुल। लेकिन लोगों के कुछ सवाल होते हैं, वो हम आज आपसे इजाज़त लेके पूछेंगे, ऐसे नहीं पूछेंगे। जरूर, अगर जरूर। आप इजाज़त दें तो नहीं, ये इजाज़त दे रहे हैं आप? इजाजत है। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग हमें देखते हैं, पसंद करते हैं, हमारा कंटेंट, हमारे पॉडकास्ट, हमारे इंटरव्यूज़, जो हम लोग पूरा कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के मज़ीद पॉडकास्ट मिलते रहें, और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। सर, शुरू करते हैं, इजाज़त है? इजाजत। ठीक हो गया। सिर्फ ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, सबसे पहले मुझे ये बताएं, फिर आगे चलते हैं। जी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी जा रही है ज़िंदगी। मज़ा आ रहा है? बिजी और कामों में मसरूफ़, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है? हाँ। शुरू के दिनों में आई थिंक सो कि मैंने तो कहीं ना कहीं आपको देखा हुआ, क्योंकि एक एरिया हमारा मिलता जुलता था। बड़ी स्ट्रगल भी किया आपने। उस स्ट्रगल के नतीजे कुछ मिला, या जो अब आप कर रहे हैं उसके नतीजे में आपको चीज़ें मिल रही हैं, वो बताइएगा। यार मुझे ये लगता है कि स्ट्रगल जो होती है ना वो आपकी कभी ज़ाया नहीं जाती। स्ट्रगल से आप बहुत कुछ सीखते हो, आपको समझ आती है, आपको काफ़ी लाइफ को चलाने के लिए ट्रेनिंग मिलती है, और दूसरा कहीं ना कहीं स्ट्रगल आपके काम ज़रूर आती है। ठीक है। तो ये है कि स्ट्रगल से बहुत कुछ सीखने को मिला, और नो डाउट जब हम सोशल मीडिया पे आए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने, तब काफ़ी कुछ अर्न किया, उससे अपनी लाइफस्टाइल, अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली, उनको सपोर्ट की। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो अभी आप लाइफस्टाइल जी रहे हैं या पब्लिक को दिखाते हैं, जो मंजर, गाड़ियाँ, मामलात, होटलिंग, टूर्स, वो सब हकीकत है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ फेक है?
नहीं देखिए मैं इतना कुछ शो ऑफ नहीं करता, पब्लिक को पता ही है मेरे, अगर आप कंटेंट देखते जी। हो, फॉलो करते हो, तो कंटेंट में मेरे ज़्यादा कॉमेडी, शुगर मेला, आवाम की इंगेजमेंट और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा रखता हूँ। ना शो ऑफ ज़्यादा नहीं, आपने देखा होगा बहुत ठीक। ही रेयर कोई एक आधी गाड़ी ले ली साल 2 साल में तो कर दी, दिखा दी आवाम को। बाकी टूर शूअर होते हैं हमारे, बहुत से टूर ऐसे होते हैं जो पीआरस होते हैं। ठीक। आपको पता है बहुत सी कंपनीज होती हैं, वो कहती है कि हमारी प्रमोशन करें, पीआर के थ्रू ट्रिप मिल जाती हैं। फिर अब हमारा कंटेंट जो है वो फैमिली देखती है, पसंद करती है ना लोग, तो इस वजह से इंटरनेशनल ट्रिप्स जो हैं, जैसे में लास्ट मिनिस्ट्री ऑफ सऊदीया ने बुलाया हुआ था, ठीक। तो वो ट्रिप हो गए यूके, अमेरिका, तो वो हमें कंपनीज बुला लेती हैं। ठीक है। तो ज़्यादातर ऐसे होता है, बीच में अपना ट्रिप भी मार लेते हैं, वो कई साल में एक आधी दफ़ा हो जाता है, ठीक। कोई इस तरह का हो भी जाता है, कभी कभी 2-2 साल में नहीं होता। बिल्कुल ठीक। लोगों का एक बड़ा अहम सवाल होता है कि सिद्ध ने कितना पैसा कमा लिया अब तक, जब से शुरू हुआ, कितने साल हो गए, पहले ये बताएं, और पैसा कितना कमा लिया सिद्ध, कि अब मामला अगर छोड़ देते हैं सारा कुछ करना, तो क्या जिंदगी गुजर सकती है? यार देखिए मेरे ख्याल से आपके सामने सारे जो हैं वो आर्टिस्ट हैं, अगर आप बॉलीवुड की तरफ भी चले जाएं, पाकिस्तान में लॉलीवुड भी देखें, तो वो लोग काम कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं वो नज़र भी आते रहते हैं। ठीक। अब बेसिकली जब स्टार्ट किया था पैसे के लिए नहीं किया था, अच्छा। मेन चीज़ था एक पैशन था, शौक था। हाँ। तो वो शौक के पीछे आप करते रहते हो। ठीक है। जब आप पैसे के पीछे कोई काम करते हो, मेरे ख्याल से पैसा आपसे वैसे ही दूर दूर जाने शुरू हो जाता है। ठीक। और अगर आप एक अच्छे शौक से और एक अच्छे पैशन से किसी चीज़ में लगे रहते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो आपको हर चीज़ मिलती है। नो डाउट हमने पैसा कमाया, अच्छा कमाया, मेहनत से कमाया। ठीक है। और अभी भी किस चीज़ की मेहनत? मेहनत यार देखें, मेहनत देखें, 2 नंबरी में भी बड़ी लगती है, मुझे लगता है वो। नहीं हमने तो दिहाड़ी सिस्टम लगाया ब्रो, ठीक। प्रमोशंस करके, अच्छा। मार्केटिंग करके, ठीक। बथेरी कंपनीज हैं आपके सामने हैं। आप मेरे अगर अकाउंट खोलेंगे तो रश पड़ा होगा। ठीक है। तो उनकी मार्केटिंग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट चीज़ों से, तो उधर से हमने काफ़ी अर्निंग की। फिर कुछ अकाउंट ऐसे वैसे मोनेटाइज होते हैं, आपको पता है, जी। उधर से अर्निंग कर लेती हैं। कितने अकाउंट मोनेटाइज हैं आपके? यार मेरे टिकटॉक पे हैं 2-1 अकाउंट हैं, और फेसबुक के अकाउंट मोनेटाइज तो हैं। उनसे कितना रेवेन्यू आ जाता है महीने का? ठीक है, मतलब ये है कि गुजारा हो जाता है। क्या जो थोड़ा सा लोगों मैं को मोटिवेट भी तो करे ना, देखें आप लोगों, हाँ जरूर 16 मिलियन लोग आपको देखते हैं जरूर और आपको TikTok, फॉलो करते हैं। देखिए आपको जो मोनेटाइजेशन है ना, जी। मोनेटाइजेशन इतना पैसा नहीं देती। मेन चीज़ ये है, जब आप वायरल हो जाते हैं तो मार्केटिंग आपको बड़ा अच्छा पैसा दे देती है। ठीक है। तो मोनेटाइजेशन से ना करते करते भी 4-5 लाख, 6 लाख, 7 लाख आप निकाल सकते हैं, सही। अगर आपका कंटेंट अच्छा और पब्लिक देख रही है। ठीक। 20 लाख भी है, 25-30 लाख भी, और कुछ लोग तो करोड़ों में भी निकाल रहे हैं। कौन करोड़ों में निकाल रहा है? जिनकी अच्छी व्यूअरशिप आ रही आप है। जानते ही हैं, आपकी सारी कम्युनिटी है, लेकिन आप जैसे बता मेरा एक फ्रेंड अब्दुल्ला अब्दुल्ला कौन? अच्छा, अल्लाह करे आपके मुंह में घी शक्कर। लेकिन नहीं यार देखिए उसके माशाल्लाह रजब है, उसके बड़ा अच्छा कंटेंट है और अच्छा। बड़ा व्यूअरशिप है उसको। ठीक। और डकी रजब है, कितने के पैसे अक्सर मेरे discussion ख्याल तो होती होगी? सीआर तो निकालते ही होना 1 करोड़? है, 1-1.5 के करीब तो निकालता होना है। डकी है, उसके बाद और डकी क्या डकी approximately? का भी है, उससे कम होगा, अच्छा, रजब से कम है? रजब से कम ही है। और लेकिन ये कि यार आप देखें ना, ये व्यूवर्स आपको खुद नजर आते हैं ना। हाँ। अगर एक बंदा व्लॉग डाल रहा है तो उसके व्लॉग के ऊपर 3 मिलियन 2 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो अच्छी अर्निंग कर रहा है। ठीक। और आपके सामने लाइव वाले लोग कितने यार, वो तो सुना है कि वो तो आप भी लाइव करते हैं? नहीं, मैं लाइव नहीं करता, कभी की भी नहीं? कह लो कि कोई 1-2 दफा ट्राई की है, नहीं हुई? तो फिर तोबा करके बंद ही करती है। क्यों? तौबा क्यों? यार मुश्किल है थोड़ा सा काम, मांगवा सिस्टम आपको पता है, तो नहीं, थोड़ा समझ मुश्किल है। नहीं हाँ आती। मुश्किल है मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो लाइव करते हैं वो मंगवा है? यार, डेफिनेटली मांगवा सिस्टम ही, और क्या है। अगर मैं रजब भी लाइव करता है? देखो मैं कल को करता हूँ अगर, तो मैं अपनी बात ही करूंगा, मैं रजब की या डक्की की या वट एवर किसी की नहीं करूंगा। ठीक। मैं यही सोच के करूंगा, मांगना ही है ना, अब आना है लाइव, आपने बैठना है तो आपने बैठ के उसमें आके आपने पब्लिक को कहना है। ठीक। जो 1-2 हिट हो जाती हैं, फिर वो उनको ऑटोमेटिकली सेंडिंग लोग करते हैं, पसंद करके इस तरह करके आपको मिल जाती है। ठीक है। लेकिन जो नए लोग हैं उनका तो फिर आपको पता है बहुत मुश्किल होता अच्छा, मैंने सुना था, जो मेरे मुबैना तौर पर कहा जाता है, लोगों की एक राय भी आती है, ये टिकटॉक लाइव पे ब्लैक एंड वाइट भी होता है, इसमें क्या हकीकत है? सिर्फ आप तो अच्छा गाइड कर सकते हैं कि लोग गिफ्टिंग करते हैं, अकाउंट बनते हैं एंड वो पैसे सेंड होते हैं, उसके बाद वो अकाउंट्स भी बंद हो जाते हैं, ऐसा कुछ मामला है? बहुत शॉर्ट टाइम मैंने यूज़ किया इसको, कह लो कि 1 वीक एक। ठीक। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई इस तरह ब्लैक एंड वाइट वाला सीन होगा। बेसिकली एक थोड़ा सा कह लो कि चस्का ही लग जाता है बंदे को जब आप किसी को सेंड करते हैं। अब आप हो, मैं बैठा हूँ किसी चैनल के ऊपर,
जगह सामने टीवी दुनिया देख रही है और आपने मुझे कुछ प्ले किया है 5,000 का, 10 का, क्या लाख का, क्या क्या मतलब फॉर एग्जांपल वो एग्जांपल दे सकते हैं क्या क्या वैसे? लाइक उसमें जो गिफ्ट्स होते हैं ना, हाँ। वो तो आपको पता है वो प्ले करने गिफ्ट पड़ते तो हैं ना मुझे आपको। समझ आ गई, लेकिन गिफ्ट वो पर कहते हैं पनिशमेंट्स बहुत अजीब व गरीब है। यार वो तो टिकटॉक ने नहीं दी हुई ना, वो तो आपकी अपनी किस्मत Obviously, आपने खुद देनी है ना, वो तो वो आपकी तो अपनी आप नेचर है। बिल्कुल ठीक है। देखिए एक बंदे के कि आप नेचर देखना क्या चाहते हो? देखना क्या चाहते हो, आप बिल्कुल ठीक। करना क्या चाहते हो। हाँ, आप पनिशमेंट में ये भी कह सकते हो भाई सिटअप करो बस, ठीक है। अब आपने करवाना ही डांस है या आपने करवाना ही आपने इस तरह की एक्टिविटी है, वो फिर आप पे डिपेंड करता है। ठीक। अब उन्होंने तो नहीं आपको कहा हुआ, टिकटॉक ने कोई आप पे कहा हुआ है कि आपने यही काम करवाना है, वो आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो कोई भी ये नहीं क्लेम करता ना कि यार आप ये काम करें। करें, उन्होंने लेकिन तो वो आप यूज कैसे करते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो अब देखिए मैटर एक करता है। पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, हाँ जी, अब जी पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, आप मैच जीत गए, ठीक है। तो आप उनको बोलें जी मुंह काला करो, मुर्गा बन जाओ, अंडे तोड़ो, अच्छा, कोई ये काम नहीं ना, ये इसलिए थोड़ा टफ लगता है। कल को अगर मैं यूज़ करता भी हूँ तो मैं इसके लिए रेडी होके जाऊंगा, मैं रेडी नहीं था ना। ठीक। मैं जब जा रहा था तो मैंने कहा यार अब मैं तो मुश्किल है यार, कैसे करूँगा, फिर मैंने नहीं किया इतना इसको यूज़। लेकिन कौन सबसे ज्यादा अच्छी लाइफ करता है पाकिस्तान में आपके ख्याल में? यार कोई एक नाम? मैं देखता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, सही पहले बताऊं। देखते थे? पहले जब यूज़ करना शुरू किया था तब उस देखता टाइम था। पे चले बता दें। उस टाइम पतलू अच्छा करता था लाइव, ठीक। पतलू की लाइव अच्छी थी, और पतलू की ही अच्छी थी। पतलू अप्रोक्सीमेटली महीने का क्या निकाल लेता होगा यार ये तो पतलू को ही पता था। अंदाजन? यार मैंने तो क्योंकि एक सेम फील्ड से हैं, तो वो मुझे जब इसलिए अंदाजा होता है कि यार लोगों को पता तो चले आप लोग क्या करते हैं, किस तरह लाइव करते पे हैं। जो कह लो कि रेवेन्यू है ना हाँ, ब्रो, वो मोनेटाइजेशन से 10 गुना ज़्यादा है, 10 अच्छा। गुना। तो इसलिए ये मैं कह सकता हूँ कि उस पर अच्छी खासी, अगर रजब से वो 5 गुना ज़्यादा ही निकाल रहा होगा, मतलब अगर 1 करोड़ अगर रुपया रजब लाइव रजब, ना बैठे तो अगर 1 करोड़ रुपया रजब निकाल रहा तो है वो 5 निकाल रहा तो होगा, वो 5 करोड़ रुपया निकाल रहा निकाल है मंथली। निकाल सकता होगा। बड़ी बात है, बड़ी बात है। मतलब एक बड़ी उम्रें मतलब लग जाती हैं। भाई 5 ऐसे करोड़ रुपया ऐसे महीना निकालना, ऐसे बड़े बड़े कारोबार हैं जो नहीं निकाल ऐसे सकते ऐसे पाकिस्तान में। खैर आगे चलते हैं। मुझे उसका जवाब दे दें बस कि मैंने जो आपसे पूछा था कि आपने अब तक कितना का पैसा कमा लिया है जो आप सुकून से बैठ सकते हैं अभी, या अभी नहीं ब्रो, इतना तो सुकून से नहीं बैठ कितना सकते। फिर भी? अल्लाह का शुक्र है, अच्छी अर्निंग है और अच्छा कमा लेते हैं, मतलब लाखों में ही है। ठीक है। और लेकिन हमारी जो इनकम है ना, वो आपको बताऊं तो वो हवाई सिस्टम ज़्यादा है कि चलो जिस महीने आ गई तो 25-30 लाख भी आ गया, अच्छा। ठीक है, 20 लाख भी आ गया, 50 भी आ गया, अच्छा। ठीक है, नहीं आया तो 2 लाख भी नहीं आया और 0 भी नहीं आया। तो वो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या चल रही है एक्टिविटी। तो आप जब इन हैं, आप नज़रों में हैं, तो आपको कंपनी अप्रोच भी करती हैं, आपको पे भी करती हैं, अच्छा आप अच्छा अर्निंग भी करती हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारा निज़ाम अच्छा चल रहा है, निज़ाम अच्छा चल रहा है। अल्लाह ताला आपका निज़ाम इसी तरह चलाता है। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आगे चलते हैं। मुझे ये बताइएगा एक अब बात कर लेते हैं। मैं जब गूगल पे सर्च कर रहा था तो एक मेरे सामने तहरीर आई, तो उस पे लिखा हुआ था पाकिस्तानी टिकटॉकर एंड म्यूजिशियन सिद्ध रैपर सैयद सिब्तैन अली। ये कौन है? सैयद सिब्तैन अली, हाँ, हैज़ फेस सोशल मीडिया फ्रॉड एलिगेशंस प्राइमरली कंसर्निंग अनऑथराइज्ड डोनेशन कैंपेन। कोई डोनेशन कैंपेन की थी जिसमें आपने लोगों के साथ धोखा किया था? नहीं ब्रो, ऐसी ये बाकायदा तौर पे गूगल पे आ रहा है। पब्लिक चैरिटी स्किमिंग एलिगेशंस ये आप पे लगाए गए। ऐसी एक्टिविटी यार हम तो करते नहीं है, ठीक। उल्टा मना करते हैं लोगों को। अभी रिसेंटली आपको पता है, हम जब घर में चोरी हुई जी और चोरी के बाद एक वीडियो जो मेरी पंजाब पुलिस के साथ बहुत वायरल हुई, आपने देखी भी जी होगी। मैंने देखा। उस वीडियो को AI रिकॉर्ड किया गया, उसके पीछे N999 करके कुछ लगाया और अस्सलाम वालेकुम, मैं ये ऐप यूज़ करता हूँ, आप लोग भी अर्निंग करते हैं तो 50 रुपये डाल के ये करें। तो अब आपको पता है, कल मैंने अल्लाह की कसम से एक वीडियो देखी AI, और वो मेरी एक दोस्त की थी, वो मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूंगा। भाई वो इतनी रियल थी कि मैं और दोस्त बैठे रुक गए कि ये क्या है, कि वो इतनी रियल थी। और वो मैंने वीडियो, और वो कोई मशहूर हाँ वो इन्फ्लुएंसर है मशहूर, मैंने उनको मतलब वो शेयर, मार्केट में यार क्या मैंने कल को वो शेयर भी नहीं कर फ्लोट सका, करेगी? इतना मैं थोड़ा सा हो गया उनको कि मैं उनको शेयर भी नहीं कर सका। मैं आपको वो दिखाने लगा हूँ, आइए, ये मैंने शेयर भी की हुई है उनको, ISPR को भी शेयर की हुई है, ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है ये वीडियो, उनको मैंने शेयर की हुई है कि ये कोई मेरी फेक वीडियो जो है ना लगा के प्रमोट कर रहा है, तो आप इसको बैन करें, ब्लॉक करें। ठीक, मतलब ये भी होता है आप लोगों के बहुत साथ ज़्यादा कि हो रहा है आपके ब्रो, बहुत आपके ज़्यादा। फेस को यूज करके लोग स्कैम भी कर रहे हैं। पहले तो AI आपको पता ऐसे आता था ना, वो लगता था मुंह हल्का सा ऐसे हाँ, ऐसे हाँ, चल हाँ, रहा है, अब तो करेक्टर पूरा अब तो ऐसे लगता ओरिजिनल है, लगता है। ऐसे लगता है बोल रहा है।
हकीकत ये तो इतना खतरनाक होने वाला है। मैं How तो dangerous it is. लोगों को कहूंगा कि AI लिटरली या तो आप इस बारे में लोगों को कहेंगे इस बारे में थोड़ा पढ़ लें, लिख लें, Awareness. अवेयरनेस ले लें, इट्स अवेयरनेस क्योंकि कल को आपकी फैमिली, आपके बच्चे हाँ। वो बड़े होंगे, वो देखेंगे, और तब तक तो एआई किस लेवल पे पहुंच गया ठीक होगा। कह रहे हैं। लेकिन सिर्फ जिस तरह ही आपने ये बात की कि हाउ डेंजरस इज AI, तो आपकी भी मटेरियल डाटा फैमिलीज मतलब ऑल आर ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मतलब जिसका दिल करेगा वो उठाएगा और वो AI में क्रिएट करके कुछ भी बना के आपकी वाइफ को सेंड कर देता है इवन दो। तो कैसे ये मामला चलेंगे आगे, किस तरह से देख रहे हैं, चीजें मुश्किल होते हुए नजर आ रही हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी तो यही चीज़ें सोचते हैं कि कल को आपको पता है एआई से क्या क्या नहीं बना सकते ठीक। आप। हर चीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं, आप ठीक। चैट, आप वॉइस ओवर, आप आवाज़ें, आवाज आप सेम हो हर जाती चीज़ हो है। जाती है। आप बिल्कुल बाबर ठीक है। आजम का देखा नहीं, गाने आ हाँ, जाते हैं, गाने आ जाते और एक दो तो मुझे पसंद भी बड़े आए हैं। तो आपको ये तो नहीं हुआ कि यार अब बाबर भी हमारी लीग में आ गए क्रिकेट खेलते नहीं, खेलते? वो अच्छा, बल्कि अब तो आप क्रिकेट भी खेल रहे क्रिकेट हैं, भी अब खेल रहे आप हैं। उनकी लीग में जाना चाह रहे हैं। चलें इस पे भी बात करते हैं, एक पूरी डिस्कशन इस पे भी करेंगे। अच्छा खैर, मामला तो आपके माशाल्लाह अल्लाह ताला इसी तरह चलाते रहे। मुझे ये बताएं, आप लोगों को पागल बनाते हैं, ये लोग भी कहते हैं और मेरा ख्याल तो नहीं है, लेकिन क्या वाकई आप लोगों को पागल बनाते हैं जो कहते हैं कि आईफोन दूंगा, मैं आपको USA लेके जाऊंगा, मैं आपको जनाब ये दूंगा गिफ्ट वगैरह? इसके पीछे की क्या कहानी क्या है? क्योंकि देखिए, मैं अगर कहूँ तो मेरे पास बैंक बैलेंस भी है, मामला भी है, नौकरी भी है, सारी चीज़ें हैं, मेरा USA का वीज़ा नहीं लगता। मतलब मैं एक बात जनरली कर रहा हूँ, इतना मुश्किल प्रोसीजर है, तो किस तरह आप दावा कर देते हैं सोशल मीडिया पे कि मैं आपको USA लेके जाऊंगा, मैं आपको गिफ्ट दूंगा एंड ऑल दैट देखिए, स्टफ? इसके पीछे ना एक थोड़ी स्टोरी है। वो ये है कि यार मुझे मैं जब न्यू सोशल मीडिया पे आया, इतने पैसे शैसे नहीं थे, फैमिली ठीक थी, लेकिन वो इन चक्करों के लिए आपको पैसे नहीं देती ठीक। कि यार जाओ ये तुम टिकटॉक बनाओ और ये मोबाइल। उस टाइम मेरे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होता था, ठीक। तो मुझे एक दोस्त ने कहा यार जब तक आईफोन होगा ना तो उसके बाद वीडियोस बड़ी वायरल होती हैं। ठीक है। कि मैं उस टाइम सैमसंग यूज़ करता, फिर उसने मुझे आईफोन का कहा। उस टाइम मैंने 8+ लिया, ठीक है, बड़ी मुश्किल से। तो जब वो मैंने फ़ोन लिया, उसमें मैं टिकटॉक्स बनाता था, वीडियोस वो वायरल होना शुरू हो गई, और वाकई इफेक्ट भी पड़ा। ठीक। नज़र आया कि भाई हाँ, सब आईफोन से आईफोन रखते आईफोन थे। यूज़ करते हैं सारे ठीक कह रहे हैं। इन्फ्लुएंसर। देख लें, किसी एक इन्फ्लुएंसर बताएं मुझे जो सैमसंग से वीडियो बनाता नहीं, हो। नहीं, कोई भी एक निकाल। बंदा नहीं। मैंने जब देखा, और मैं पब्लिक के साथ बड़ा एंगेज हूँ। अब मेरी जब अच्छी मुझे अर्निंग हो जाती है, हाँ। तो मैं क्या प्लान करता हूँ, एक आधा गिवे चलाता हूँ रियल। आपने काशिफ रैप का नाम भी सुना होना है, वो टिकटॉक पे नजर आता होगा आपको। उसको तक हमने आईफोन दिया 2021-22 में, हमने जब हिल्टन में कैंपेन की थी। हाँ, मैंने सुना था आप हिल्टन वालों के साथ, आपकी हिल्टन बड़ी वालों के दोस्ती साथ, थी, मैं देखता हाँ, था आप स्विमिंग पूल में अक्सर बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ एंजॉय तो कर रहे उसमें होते ये थे। होता है कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज होती हैं, हाँ। वो कहती हैं कि हमें आपने प्रमोट करना है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ठीक। सोशल मीडिया पे। तो मैं फिर उनको एक आइडिया शेयर करता हूँ कि यार जिसमें पब्लिक का फायदा भी हो जाए। ठीक। जैसे मुझे आप पे कर रहे हैं, लेकिन आप USA किसे लेके जा रहे हैं? यूएसए का मैं बताता हूँ आपको क्या सिस्टम है। हम लोगों का प्लान था कि हम लोग एक क्रिकेट लीग प्लान करें, और उसमें हम कुछ जो आम पब्लिक है उनको प्रॉपर यूएसए के लिए उनको भी अप्लाई करें। कैसे? देखें, यूएस के लिए कोई मुश्किल आपको पता बात नहीं ठीक है, ऑनलाइन अगर फॉर्म आपने किया, अप्लाई आपने नहीं सबमिट। किया तो मेरे ख्याल से यूएस आपको वीज़ा देता है इंटरव्यू बेस पे है, ठीक है। कंपनी अच्छी स्ट्रांग हो, वो आपको बुलाए, वो आपके खर्चे उठाए, क्यों नहीं वीज़ा लगता? हमारे लगे, हम कौन से बड़ी आपने शाहरुख किसी खान एक भी फर्द का लगवाया वीजा? यार हम लोगों ने अभी ही वीडियो डाली है, ये अभी डाली है कि पब्लिक को हम लोग एंगेज करते हैं। अच्छा। और उस कंपनी जो अब डेफिनेटली वहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट करा रही है, आपको पता है कितने खिलाड़ी जाते हैं यार, खेलते हैं वहाँ पर। और उसमें से अब मिसाल है, एक कोई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो गया है, वो कभी हो सकता है कि लाहौर से या कहीं गुजरांवाला से या कोई काला शाह काकू से बाहर ना निकला हो, तो वो वेस्ट इंडीज़ खेलने जा रहे हैं। ठीक है। तो एक कंपनी है, वो जब एक अच्छे टूर्नामेंट करा रही है, तो वो कहती है कि हाँ यार, अगर अच्छे प्लेयर हैं, अच्छी उनकी फैन फॉलोइंग है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, तो हम खिलाएंगे ज़रूर। ठीक है। तो ये आपको पता है, कंपनीज जो हैं वो आपको बुला लेती हैं, और इजीली हमारे भी लगे हैं, ऐसे ही लगे हैं हम लोगों के वीज़े भी। सही हो गया। इसमें बड़ी साइंस नहीं है ब्रो। मतलब ये आप वाकई करते हैं हाँ, डेफिनेटली। कि ये सब स्कैम है? नहीं, देखें, मैंने आपको पहले बताया कि हमने जितने भी लोगों को आईफोन दिए ना, गिव किए हैं। कितने लोगों को आईफोन दिए हैं यार मैंने कोई अपनी नज़र में अगर आपको बताऊं तो 30-40 लोगों को हमने आईफोन दिए। कितने अरसे में? ये कोई आप 3 साल की बात तो कर वो लें। आईफोन लेके कौन देता है आपको? यार कंपनीज? देखिए, मिसाल ले लें, कुछ अगर मैंने 1-2 आईफोन गिवे कर दिए कोई साल में, 1-2 आईफोन, तो नॉट अ बिग डील। बाकी जैसे
कहता है हमारी प्रमोशन करें, ठीक, तो ने कहा कि हम 15 आईफोन गिव अवे करते हैं। अच्छा, ठीक है, अब वो कंपनी है ब्रो, उनका काम चल रहा है, उन प्रमोट भी हो रहे हैं। ठीक है, एक बिल बोर्ड लगा रहे हैं, 5 लाख 10 लाख लग रहा है। हाँ, 10 लाख के कितने आईफोन आ जाएंगे? ये तो 5 लाख का व्यू है। अगर वो मिसाल के तौर पे वो 11 दो भी भी नहीं दें, आएंगे 12 तो। भी दें, वो मिसाल के तौर पे 11 12 भी दें, हाँ, तो 8-10 फोन आ जाएंगे आराम से। ठीक है। और उनसे मकसद क्या पूरा करते हैं आप लोग? वो मार्केटिंग उनकी करते हैं ब्रो। तो मार्केटिंग से इम्पैक्ट आता है उससे, इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, गिव अवे से। बहुत ज्यादा। तो आपकी एक और वीडियो थी जिसमें आपने कहा कि एक लड़कियां जो हैं रेड हार्ट भेजें, और ये मैं दिखाई देता हूँ लोगों को ताकि एक तो ये है, और दूसरा आपने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें आप कह रहे थे कि जो है ना लड़कियां रेड हार्ट भेजें और लड़के ब्लैक हार्ट भेजें, और उनमें से जिसके ज़्यादा होंगे वो उसको एक दूसरे के साथ डेट करें। नहीं, तो डेट नहीं डेट वाली भी थी आपकी? नहीं डेट जी वाली जी, कोई डेट नहीं, वाली वो भी थी, मैंने खुद ऐसी देखी। अच्छा डेट वाली है तो तो वो फिर आप डेटें क्यों करवा रहे हैं डेट लोगों की? वाली अगर होगी तो मुझे आप दिखा दें। डेट वाली नहीं थी वो, वीडियो ऐसे थी, मैं आपको बताता हूँ। वो ये था कि आप अपनी सिटी का नाम बताएं, हाँ, और जो सेम सिटी में रहते हैं हाँ जी, वो आपस में दोस्ती कर लें। क्या उसमें दोस्ती? लड़के लड़की की बात नहीं थी, अच्छा, उसमें था कि जो सेम सिटी में रहते हैं वो आपस में फ्रेंडशिप कर लेकिन लें। वो लड़कियों को आपने कहा था रेड हार्ट करें और लड़के को वो कहें ब्लैक नहीं हार्ट। वो ये मिक्सअप हो गया ना, वो आपको कंफ्यूजन होगी। अच्छा, वो बेसिकली ये था कि गरीब लोग काला दिल भेजें, रेड दिल भेजें, हाँ, और अमीर लोग ब्लैक दिल भेजें। ये अभी साउंड भी मेरा नहीं है, जब देखते हैं हम लोग कोई अच्छा साउंड लगता है जिसके साउंड पे एक अच्छा इफेक्ट होता है, आवाम को ज़रा सुनने में मज़ेदार लगता है, तो लोग फिर वो दिल भेजते हैं। अच्छा, और आवाम थोड़ा सा एंगेज होती है आपके सामने। देखें ना अब यार, अब कितनी को हम फनी वीडियो बनाएंगे, कितनी को हम मिसाल के तौर पर डिफरेंट आवाम को एंगेज कब करते ठीक है, आवाम को एंगेज करते हैं, लेकिन आपने किसी एक जगह पे क्लेम किया हुआ है कि जी मैं सबको गिफ्ट दूंगा। ये तो आपकी वीडियो ही है, बिल्कुल ऐसी है। ऐसे ही है। तो उसमें 10,000 कमेंट है, आप 10,000 लोगों को कैसे गिफ्ट दे सकते हैं? इट्स नेवर लाइक पॉसिबल कि यार ये आप 10,000 लोगों को आप गिफ्ट दे दें। हाँ, ये मेरी वीडियो ब्रो मैंने बनाई थी अपनी शादी के दिनों में, और Why? मैं यही पूछ रहा हूँ। वही क्लियर करने लगा हूँ। बेसिकली हम लोगों ने उस टाइम मार्केटिंग की थी, अच्छा, उनकी हमने प्रमोशन की थी, लेकिन और मासूम लोगों के साथ क्यों खेल रहे हैं? उन्होंने, मैं वही आपको बता रहा हूँ ब्रो, उन्होंने हमें कोई ऑलमोस्ट 1,500-2 हज़ार डब्बे दिए थे के। अब वो हमने सब बांट दिए लोगों में, जिसमें गिफ्ट दिए लोगों को हमने, हर बंदे को। अब देखिए उसमें क्या होता है, हमारे टॉप लाइक्स, ये नहीं होता कि आप कमेंट करें तो आपको मिलेंगे, आपके कमेंट पे टॉप लाइक होंगे। या अगर हमें 1 लाख कमेंट आ जाता है, उसमें हम स्क्रॉलिंग करते हैं, देखते हैं कि कौन बंदा है जो, अच्छा, उसमें से हम 10,000 सेलेक्ट कर लिए, ठीक, 5,000 सेलेक्ट कर लिए, 1,000 सेलेक्ट कर लिए, 500 सेलेक्ट कर लिए, उनको गिफ्ट भिजा दिया। ठीक, तब ये वहाँ मेरे साथ एंगेज होती है। बिल्कुल ठीक। इसलिए आप ये भी करते हैं, आप 10,000 लोगों को गिफ्ट देते हैं। देखें अब जब एक कंपनी है, आप हल्फ उठा सकते हैं इस बात? मैं कह रहा हूँ आपको कि मैं आपको हल्फन प्रूफ दूंगा कि उन्होंने प्रॉपर जो TCS वो या आपकी बात ठीक है, आपको कोई ना कोई आई होगी प्रमोशन जो आप कह रहे हैं वगैरह जो भी। हाँ जी, लेकिन आप ये अल्फन कहते हैं कि जो 10,000 लोगों की जिसके लिए आपने वीडियो क्रिएट करवाई थी, कि जिसमें आपने कहा था कि मैं कमेंट देखूंगा और मैं सबको गिफ्ट दूंगा, वो इसी हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 1 लाख कमेंट आ गया, हाँ। अब हमने अगर 500 गिफ्ट देना या 10,000 गिफ्ट देना, हाँ, तो हम 10,000 उसमें से सिलेक्ट करते तो हैं। झूठ तो आ गया ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर हम लोग कह रहे हैं कि 10,000 गिफ्ट देंगे, पब्लिक ने कमेंट किया, हमने उनमें से जितने बंदों को गिफ्ट दे सकते हैं, 500, 1,000, 10,000, एक बंदा जिसने कमेंट ही नहीं किया, हो सकता है उसने कमेंट किया उसको मिल जाए। ठीक है, तो ये है कि ये डिपेंड करता है कि आप कितने लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग एक्टिव हैं, ठीक, तो उसमें सिलेक्शन हो जाती है, बिल्कुल और ठीक है। इसमें 100% देते हैं ब्रो। बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं, अगर आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। एक पॉडकास्ट देखा मैंने जिस पे आप पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि आपका मैनेजर किसी को मैसेजेस करता है, मैं नाम नहीं लूँगा, और आपने कहा था कि वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करें और मैं उनको प्रमोट करूँगा, जिस तरह आप ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। आई थिंक सो उस तरह से उन्होंने एक क्लेम किया हुआ था। उसकी हकीकत क्या है? आप क्या लोगों को कहते हैं अपना, आपका मैनेजर ये कि जी मेरे साथ इनके साथ ताल्लुकात का इस्तवार करवाने की कोशिश करें? देखिए अब आपको पता है कि जब आपकी आप फेमस होते हैं ना, वायरल होते हैं, हाँ, तो लोग आपके बारे में खुद भी वायरल होने के लिए ना, जो कुछ लोग चाहते हैं कि हम लोग आगे जाएं, हम किसी तरह भी आगे जाएं, ठीक, किसी तरीके से भी आगे जाएं, वो आपके बारे में कोई भी एलिगेशन, कोई भी इस तरह की चीज़ बोल देती हैं। अब मैंने वीडियो देखी और मुझे काफ़ी लोगों ने सेंड भी की, लेकिन मैंने फिर कहा यार मैं क्या रिस्पॉन्स करूं,
इस बात का मैं अगले बंदे को क्या रिस्पॉन्स आप पे करूं? कोई इल्जाम लगा दे देखिए मेरी बात सुनिए, अब तो हम आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। हालांकि आप हर चीज़ की वीडियो क्रिएट करते हैं, हर चीज़ की प्रमोशन करते हैं, लेकिन आप पे कोई इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दे तो आप कहेंगे मैं खामोश हो जाऊं। इससे तो पब्लिक तो यही समझेगी ना भाई असल आप उसमें इन्वॉल्व थे। नहीं, बेसिकली आप जो आपको पता है, आपके जब आपकी फैमिली होती है ना, हाँ आपकी फैमिली होती है, आपको पता है मेरी रिसेंटली यू गॉट मैरिड शादी उन दिनों अल्हम्दुलिल्लाह। चल रही थी। तो फिर आपका एक देखो ना, जिस सिंगल बंदा होता है ना, उसका हाँ डिसीजन अलग होता है। ठीक वो कहता है यार ठीक है, किसी ने बात की उसकी, फलां उसको, फलां उसको, ठीक फलां। जब आप शादीशुदा हो जाते हैं, आपकी फैमिली ऐड ऑन होती है, फिर आपकी रिश्तेदारी बढ़ती है, ठीक फिर आपको अपने डिसीजन ना फैमिली से अगले के मुताबिक लेने पड़ते मुकाबले लेने पड़ते हैं। आप देखते हो यार कि ठीक है, अब क्योंकि देखिए अब मैं फैमिली में हूँ, हाँ फैमिली मेरे अंदर एंटर हो चुकी भाभी ने है। आपसे सवाल नहीं किया कि ये क्या है? मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मुझे यही कहा कि यार आप रिस्पॉन्स ही ना करो। भाभी ने भाभी ने कहा रिस्पॉन्स ना करो। आपसे सवाल नहीं हुआ कि यार ये वाकई यार तुम्हारे पता होता है मैनेजर ना, ने? देखिए ना, पब्लिक को भी मेरा पता है, पब्लिक मैं कितने अरसे से वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक और पब्लिक को पता है कि यार सेट का कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है, ना कोई इस तरह की, अल्लाह का शुक्र है, कोई बात हुई है, ना कोई इस तरह की एक्टिविटी हुई है। एक बंदे ने इल्ज़ाम लगाया, आप कहते हैं आपने वो देखा नहीं है कि कीचड़ में पत्थर डालने से हाँ जी आपके ऊपर ही गिरेंगे, ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है ब्रो। लेकिन और फिर भी यार जाहिलों को ना, जाहिलों को जवाब देना फजूल है। लेकिन एक बात है कि कोई ना कोई सीन होता है तो ही इल्ज़ाम कहीं ना कहीं लगता है। ये भी तो बात कही जाती है। मैंने आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन किसी की बात अगर कहीं ना कहीं लिंक्ड होती है, मतलब वाई सिद ओनली, वाई ही जस्ट नेम्ड अच्छा सिद मेरी बात सुनिए, रैपर। आपने उनके अकाउंट देखा है? हाँ जी मैंने देखा वो माशाल्लाह बड़ी मैं अब ये नहीं कहना चाह रहा कि वो मतलब मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि वो देखिए ना, कैसे मैं है। यही तो बता रहा हूँ। लेकिन मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि उसने फिर फहद मुस्तफ़ा का नाम क्यों नहीं लिया, उसने शाहरुख खान का क्यों नहीं नाम बेसिक लिया, यार, उसने सिद्ध रैपर का ही नाम क्यों लिया कि भाई सिद्ध का मैनेजर मुझे कह रहा है। वो ये भी तो मशहूर होने के लिए कह सकती थी वो ना। सेठ का मैनेजर कह रहा है, मैनेजर ने तो वही मैं कह रहा हूँ, यार मैं अब इस बात आपका मैनेजर आपको बदनाम कर रहा है फिर मुझे लगता है। मैनेजर के मैनेजर पे ज़्यादा दलील हो गया। मैनेजर का अपना मूड तो नहीं था क्या? मेरा हो भी सकता है मैनेजर का मूड है, मैंने आ गया। लेकिन नहीं यार ब्रो, असल में देखें, हम लोग सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे हैं। हाँ तो जब एक बंदे ने टिकटॉक पे वायरल होना है ना, तो वो किसी टिकटॉकर का ही नाम लेंगे। जब एक मूवी या ड्रामे में आपने इन्वॉल्व होना है, तो वो फिर ड्रामा भी, फलक की वीडियो आप देखा रिसेंटली, जी फलक ने जी को पोस्ट लगाई थी, बड़ी अच्छी कमेंट की पोस्ट थी थी यार अभी ये के। जो और पीएमएलएन उसका के रिप्लाई लिए आपने देखा, जन्नत मिर्जा ने किया। जी वो कपड़ों के हवाले से उन्होंने कहा था हाँ, कि उसका रिप्लाई आपने देखा, ये जन्नत जो मिर्जा। गवर्नमेंट को उन्होंने कहा है कि जो कपड़े भी ये मतलब क्रॉप टॉप पहनते हैं लोग या कुछ इस तरह का लिबास जो कि हाँ, थोड़ा बरहनत हालत में लोग नजर आते हैं मार्केटों में, तो इनको रोका जाए। रोका जाए। तो उस पे बहुत ज्यादा उनको ट्रोल किया नहीं, गया। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें कि उसका रिप्लाई आपने देखा, कवल आफ्ताब ने किया है? नहीं ना किया। मैंने क्यों नहीं किया? मैंने नहीं वो देखा, देखिए नहीं किया। उसका रिप्लाई हाँ ड्रामा एक्टर्स ने ही किया है, क्योंकि उसको पता है कि वो एक फील्ड डिफरेंट है। ठीक एक जब टिकटॉक की बात आती है ना, फिर टिकटॉकर्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक समझ रहे हैं? अलीज़े शाह ने उस पे कमेंट अलीज़े किया शाह कि ने, मेरे साथ अलीज़े शाह आपको पता है एक्ट्रेस हाँ रही जी हैं, जी ड्रामे में आती रही हैं, हाँ और वो उनकी फील्ड है, वो एक अलहदा फील्ड है। तभी फलक ने रिप्लाई किया तो उसने रिप्लाई कर दिया। इधर अगर रजब बोलता तो इधर हो सकता है कवल रिप्लाई करती, ठीक सिड रिप्लाई करता, ठीक जन्नत रिप्लाई करती, ठीक या जुल्कना रिप्लाई करता। तो ये होता है कि जो टिकटॉक पे जिसने इन होता है ना, वो टिकटॉकर्स के नाम बदनाम करते हैं। टिकटॉक आपको बदनाम करने की कोशिश की गई। 2000% तो आपने यार। कहीं एनसीसीए में मतलब आपके ताल्लुक हाँ अच्छे हाँ थे? हाँ हाँ हाँ, अब वो तो आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। माशाल्लाह। लेकिन ये है कि हमने ऑलरेडी, मैंने उनको दे दी हुई थी वीडियो, उनको ऑलरेडी उनके पास पहुंची भी हुई थी, उन्हें देखी भी थी। तो बहरहाल किनको भेजते हैं वीडियो आप? यार सबके साथ तो आपको पता है लिंक्स तो हैं माशाल्लाह, सबके साथ हेलो हाय है, उनको आप ईमेल भी कर देती हैं। अच्छा एनसीसी को आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं, कोई भी इशू हो, आपको कोई मसला हो। और माशाल्लाह आप तो आपको पता है धारा बड़ा एक्टिव है, प्रोएक्टिव बड़ा एक्टिव है। ढकी की तरह तो नहीं सीन हो जाएगा कल को? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, आपको पता है इस तरह की एक्टिविटीज़ में घुसते ही नहीं है। ठीक है। कि इस तरह की कुछ चीज़ें हो, हमारे पास तो रश लगा होता है, सोशल मीडिया पे मैसेजेस होते हैं, लोग हाँ कहते हैं, सोशल मीडिया में मैसेजेस तो होते हैं, लेकिन कई वीडियोस के नीचे आप किसी वेबसाइट का लिंक देते हैं। मैं कई वीडियोस के नीचे नहीं 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 नहीं, कोई ना कोई लिंक देते हैं वेबसाइट्स का। बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए मैं तो वो वेबसाइट का क्या चक्कर होता है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट के? वो रूट होती है ऑडियंस वहां से, तो जो विजिटर आता है तो वो उससे पैसे मिलते हैं उनको? कौन सी वेबसाइट कोई भी वेबसाइट जो प्रमोट्स करते हैं आप कोई ना कोई चीज। नहीं 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 नहीं, देखिए एक तो हो गई, आप अगर मिसाल ले लें, वो आपने मेरी वाली वीडियोस देखी हूँ, एक वेबसाइट थी, जैसे एक किस चीज की? ब्राउजिंग वेबसाइट होती है ना, आपको उसके अंदर आप जैसे एक टिकटॉक वीडियो डाउनलोड करती हैं, हाँ जी डाउनलोड करें। HD में डाउनलोड ठीक। करते हैं ना,
आपने कोई लिंक डाला, अगर एक वीडियो डाउनलोड करनी है आप डाउनलोड करते और हो यू की इस तरह की भी ऐसी विदाउट वीडियोस मैंने वाटरमार्क देखी है आपकी। मिसाल ले ले, एक वीडियो आप डाउनलोड करते हैं तो वो वाटरमार्क वाली आती है टिकटॉक पे डाउनलोड जब करते जी हैं। जी जी। तो अगर विदाउट वाटरमार्क आपने डाउनलोड करनी है तो आपने उसको कॉपी लिंक किया, उसने तो वो वहाँ ऐप आपको पैसे देती है? नहीं, ऐप हमें पैसे नहीं, हमें प्रमोशन के पैसे मिलते हैं, उसकी प्रमोशन उसकी प्रमोशन की। और डेफिनेटली वो क्या करती है, जब ऐप न्यू आती है ना, ये ऐप ऑलमोस्ट साल 2 साल पुरानी बात हो चुकी है, वो ऐप उस अकाउंटों पे ऊपर बूस्ट लगाती है। बहुत से अकाउंटों को उन्होंने ट्रेंडिंग में लेके आए हैं। अच्छा। हमारे सामने नज़रों में है, उनको इतने व्यूअरशिप मिली उनको, क्योंकि वो न्यू आती है ना, तो वो उसको बूस्ट देती है। ठीक। जैसे आपको पता है, तो वो बेशक स्कैमिंग की ऐप हो पीछे, वो मैटर करता है या नहीं करता? आप नहीं, देखते हैं स्कैमिंग पहले? तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं ना। स्कैमिंग वाली ऐप तो ऐप देखें, हम लोग हर चीज को पहले देख सुन के उसको समझ के उससे करते हैं। ना तो आपने इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, हाँ। ना तो आपने कोई पैसे डालने हैं, ना तो आपने कुछ करना है। आपने अकाउंट को अनफ्रीज करना है, आपने उधर से अकाउंट अनफ्रीज कर लिया। अगर आप एक्टिविटी नहीं करते, अगर आपने वीडियो डाउनलोड करनी है तो आपने वीडियो डाउनलोड कर ली। इसमें कोई लिंक नहीं है। जैसे यूट्यूब है, वो भी एक ऐप ही है ना, तो आपने कोई गाना सुनना है तो सुन लिया। अगर कोई यूट्यूब के ऊपर भेज रहा है तो स्कैम तो नहीं कर रहा ना। तो वो तो एक आपको कह रहा है गाना सुनना है, यार रूट के थ्रू एक रूट मिल रहा है, वो आप सिर्फ सिंपल, वो रूट इस के तरह बात की ऐप है। इस तरह की आपको पता है ऐप और भी है, तमाशा ऐप है और बहुत सी ऐप है। सिद्ध आपकी एक वीडियो है और उसमें आपको कुछ अल्फाजों से नवाजा जा रहा है, मैं सुनाना चाहता हूँ आवाम को भी और आपका असल चेहरा भी दिखाना चाहता हूँ। जो सिड रैपर है, आई हेट दिस मुनाफिक इंसान। भाई अगर आपके दोस्तों की बात की जाए तो काफी फेमस टिकटॉकर आपके पास आते हैं, जैसे रैपर हो गया, उमर रवान हो गया, ठीक है। पहला नाम ये मुझे आज पहले सुने तो सही। आई हेट दिस गाय। वो कह रहा है मैं नफरत करता हूँ सिद्ध से। कोलैब किया ना, ये बंदा मुनाफिक है। सारे आम पॉडकास्ट पे कहता हूँ ये बंदा मुनाफिक है। तो जहाँ पर व्यूज देखता है वहाँ पे चला जाता है। ये स्टोरी पे इसकी बड़ी स्टोरीज हैं, क्या बताऊँ। कहाँ उस्मान मेरा दोस्त है, टिकटॉकर है वो भी ना, उसने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, हम लोगों ने प्लान आपस में किया। कहा ने मुझे एक दिन बोला कि यार सिड ना आपसे मिलना चाहता है। ये बार वो लोगों ने देखी होगी, इस वीडियो को देखा भी होगा, टिकटॉक पे बड़ी वायरल गई है। अली जैन अली इसका नाम है। तो आप क्या मुनाफिक हैं? क्या ये सच कह रहे हैं? अब्दुल्ला, एक्चुअल में जब एक बंदे को आप एक्सपोज कर दो ना, तो वो फिर इस तरह के वर्ड्स बोलेगा ही बोलेगा। क्या कि एक बंदा, ये मैं कहूँगा कि टिकटॉक का अगर फ्रॉडिया बंदा कहेंगे ना, तो ये है बेसिकली। इसने एक हमने कैंपेन करनी थी, जैसे मैं बताया आपको मैं कैंपेन्स करता हूँ। नरोज खान मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, टिकटॉकर ही है। उसने कैंपेन करनी थी प्रमोशन के लिए, तो उसने कहा कि यार कुछ बंदे सेलेक्ट करो, फाइनल करें। मैंने इसको भी किया कि यार ये भी अच्छी वीडियोस निकालता है, इसको मुलाकात हुई, मिले। इसने कहा यार मुझे इतने इतने पैसे चाहिए। हमने कहा ओके डन करो, तुम जैसे ही हमसे फाइनलाइज करते हो तो तुम हमें कैश सेंड कर देते हैं, ओके कर लेते हैं। अभी हम लोग निकले हैं और हम लोग घर पहुंचे हैं, मेरे पास वॉइस नोट वीडियोस वगैरह सब कुछ, और सेंड वाली वो प्रूफ भेजा, मैं आपको भेज दूंगा, आप इसके साथ जोड़ देना। इसने कहा कि मुझे ना मेरी गाड़ी खराब हो गई है, इंजन उड़ गया है गाड़ी का, तो मुझे सेठ भाई अर्जेंट पैसे चाहिए, अर्जेंट। और मुझे वो पिक्चर्स बना के भेजना शुरू करती। मैंने देखी, मैंने कहा यार मैं क्या इसको, मेरी तो इससे दोस्ती इतनी कोई नहीं है, एकदम पैसे मांगना शुरू हो गया। चलो ठीक है, कोई नहीं, हो सकता परेशानी में हो। मैंने नरोज को कहा यार इसको 50,000 भेज दे फौरन से ना। उसने कहा ठीक है यार। मैंने इसको 50,000 उसने कहा मेरे कहने सेंड कर दी। मैंने कहा कल, कहता है कल सुबह फर्स्ट टाइम आपके पास होऊंगा शूट के लिए। कहा डन करो। ठीक है। सुबह उठ के इसको कॉले कर रहे हैं, ये गैप हो गया। थोड़ी देर बाद पता चला ये मरी पहुंचा हुआ है लड़कियों के साथ। वो दोस्त ने मुझे कहीं जिधर ये रुके हुए थे, उसने मुझे दिखाया पिक्चर, भाई ये तो मरी पहुंचा हुआ है। मैंने इसे कॉल की, ये कॉल ना उठाए। मैंने अननोन नंबर से कॉल की, इसने उठाई, हेलो। मैंने कहा सीट बात करो, मेरी कॉल नहीं उठा रहे। सॉरी यार फैमिली में बिजी था। मैं कहा तुम तो मरी पहुंचे हुए हो भाई। कहता है हाँ मैं फैमिली के साथ मरी आया हूँ। मैंने कहा मैं भी मरी हूँ, तो मरी में ही वीडियो निकाल लेते हैं। कहता मैं तो पथरेटा आ गया हूँ। अच्छा। मैं कहा हम पथरेटा आ रहे हैं। कहता आप जितनी देर पथरेटा पहुँचोगे मैंने तो इस्लामाबाद पहुँच जाना है। मैंने कहा ब्रो ये क्या सीन है, नहीं करना तो बता दो। बहरहाल इसने कॉल काट दी। उसके बाद इससे कांटेक्ट नहीं किया। मैंने दोस्त को कहा ये फ्रॉडी है, 50,000 रुपये है फारग कराओ। उसके बाद मेरा दोस्त है उमैर, उसने एक गाने को प्रमोट करना था, तो आईफोन गिव वे रखती है 3, जैसे मैंने आपको बताया आईफोन गिव वे करती है। स्टेज पे हम चढ़े हुए हैं, स्टेज पे चढ़ के हम लोगों ने देख के कहा जी आईफोन आप किसको देने हैं, कुरानदाजी की पर्चियाँ शर्चियाँ डाली। उधर मैंने एक बंदा देखा, उसकी ना टांग नहीं थी। ठीक है। वो फूड पांडा का बंदा था, उसकी टांग नहीं थी, तो मैंने उसको बुलाया, उसको
फ़ोन दिया, उसने गले शले मिला, बड़ा खुश हुआ। ठीक। अब एक आईफोन इसने पकड़ाना था, एक मैंने तो दे दिया। इसने पढ़ा ये अब किसी को ढूंढ रहा है क्राउड के अंदर। अच्छा। हम भी थोड़े बच्चा तो थोड़ी होता है कोई हर बंदा, हम कि क्राउड में किसको ढूंढ रहे हैं यार, देना है दे, बुला किसी को या पर्ची निकाल ले। ठीक। ये कहे वेट यार वेट वेट, ऐसे ऐसे देखी जा रहा है देखी जा रहा है देखी जा रहा है, क्या देख रहा है भाई। फिर इसने ना दूर से एक लड़की को कहा था आप आ जी, वो एक लड़की थी, मैं कहता नहीं नहीं उनके पीछे, और नहीं उनके पीछे। अच्छा। एक लड़की बुरहे से बेचारी आती है, चलती चलती आई है। मैंने कहा यार अब ये कौन है, मतलब कितने लोग बैठे थे, फेसेस भी थे, तो इसने कहा इन्होंने हिजाब किया हुआ है इसलिए दे। हम भी चुप कर गए, हाँ चलो ठीक है कूट है इनको, अच्छी बात है, बिल्कुल। उसको फोन पकड़ा दिया इसने, बाद में पता चला इसकी बहन थी वो। अल्लाह अकबर। उसको आईफोन दे दिया इसने। फ्रॉडिया चेक करो कितना बड़ा है। इसने 2 से 3 दफा इस तरह के सीन के। फिर मुझे एक कंपनी ने दोबारा कांटेक्ट किया कि यार 1-2 इन्फ्लुएंसर्स चाहिए, तब मैंने इसको दोस्तों का ये फ्रॉडिया फारक कराओ, तभी ये बोल रहा है इस तरह की हरकतें कर। मतलब आपने उसकी रोजी रोटी जो लगी हुई थी उस पे समझ क्या गए। कहते हैं यार, इस तरह की काम करता है। कभी यहाँ पे निशान डाल देगा, कहेगा ये गोली लग गई है मुझे, कभी कहेगा कि एक लड़की का सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट फेक थिंग्स यार, ये बहुत फेक लोग हैं। कहता है एक लड़की की वीडियो लगा दी, कहता उस लड़की का हो गया। अब मैंने कहा जिंसियां देख रही हैं, लोग देख रहे हैं, अगर कोई इस तरह के मामलात हो को ये छोटी बात नहीं है। तू कैसे कह सकता है, किसने किया है? इतना बड़ा क्लेम कह रहा है लड़की के बारे में यार। उसके बारे में वो वीडियोस भी मैं आपको शेयर करूंगा। इसने क्या किया, फिर इसने वीडियो डाल दी कि मुझे पुलिस उठा के ले गई है। पुलिस वाला एक बंदा हाली मास्क में उसको लेके जा रहा है, सिर्फ एक बंदा, ना उसके बैच लगे ना कुछ लगे, मास्क के बगैर। और फिर कह रहा है जी मैंने के खिलाफ वीडियो डाली थी तो मुझे उठा के ले गए हैं और अब जी छोड़ दिए। मैं यार ये क्या बंदा है, ये साइको बंदा है ब्रो। नस्ल जा कहाँ रही है, मतलब ये सारे कामों की तरफ। सिर्फ व्यूज, फॉलोअर्स, ये वाली बैठेगा, कोई लड़कियों के लिए वीडियो डालेगा, उसमें कह रहा है वीडियो में कि तुम क्या जानो का दर्द, लड़कियां। तो ये हमारी जो मैं वीडियो देखी तो मैं हैरान, मैंने ये क्या कर रहा है भाई। जो बच्चा देखेगा स्कूल गोइंग, वो क्या सीखेगा, क्या लर्न करेगा? यही ये बड़ा फ्रॉडी। और अब आपने देखा होगा कि लोग स्टडी करना छोड़ गए हैं, पढ़ना छोड़ गए और यही समझाते हैं यूट्यूबर, टिकटॉकर और सोशल मीडिया पे कमा लेंगे। मैं कल ही बात कर रहा था दोस्त से, मैंने कहा यार देखो व्हाटएवर आप फेमस हो, आप सोशल मीडिया में हो, वो एक लड़के ने ऐसी हरकत की ना, तो मैंने कहा यार देखो स्टडी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक। इससे आपको बात करना, ग्रूमिंग और माशाल्लाह चीजें बदल आ जाती जाता है है। आपको। एक बंदा इस तरह की बात कर रहा है जिस बात को हम फैमिली में भी नहीं कभी बैठ के डिस्कस करते। हकीकत है। तुम सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हो कि दर्द क्या समझो, तुम क्या समझो, ये क्या समझो, वो क्या समझो। तो ये इस तरह का बंदा, उसकी वीडियोस पोस्ट हैं यार। अल्लाह ताला इस तरह के लोगों को हिदायत दे, और हिदायत भी उनको मिलती है जो लेना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसी है। जो स्कैम ऐप होती हैं उनकी ऑफर हुई कि आप ये प्रमोट करो। तो यार आपको अभी भी बता रहा हूँ कि अभी भी आप मैसेजेस देखें तो बहुत आते रहते हैं। क्या मतलब क्या कहते हैं, कितना पे करेंगे? वो कहते हैं कि आप लिंक लगाएं, आप लोगों को बोलें, ये करें वो करें। वो तो आपको अच्छे खासे पे 10 लाख 20 लाख देने के लिए पर वीडियो तैयार हो जाती है। अच्छा। लेकिन वो फिर हम इसलिए नहीं करते हैं, मेरे पास ऑलरेडी मैसेजेस भी सेव होंगे, मैं आगे शेयर भी करता रहता हूँ। अभी आपको मैंने बताया ये जो वाले हैं, तो वो भी उन्होंने फिर AI वीडियो बना ली। उन्होंने जब कहा यार ये बना ही नहीं रहे, तो उन्होंने AI वीडियो बना ली मेरी, और उसे प्रमोट कर उस पर बूस्ट लगा दिया टिकटॉक के ऊपर, तो और मुझे ब्लॉक कर तो दिया। वो तो वेबसाइट्स आपकी यहाँ पे पाकिस्तान में कंट्रोल्ड ही नहीं है PTA की। यार ये कैसे होती हैं, यही समझ से बाहर है। मैं आपको तो फिर वो कैसे करेंगे? ये मैं आपको दिखा तो रहा हूँ ब्रो, ये दिखा तो रहा हूँ, ये देखें। हाँ, ये वीडियो है, ये प्रॉपर वीडियो अपलोड हुई। जी, वो नीचे मैसेजेस भी आ हाँ गए। मैसेजेस भी आ गए, लोगो तो कॉल भी चली गई। कॉल नहीं जानी चाहिए थी, अभी कॉल आ जाएगी आपको। नहीं कोई नहीं यार है इस टाइम बड़ी मुश्किल हो जाएगी कॉल उठाना। तो यार ये हम तो बेचते हैं उनको कि हाँ, हम उनको बेच देते हैं कि यार ये देखें ये इशू है, ये मसला है, ये लोगों को नहीं सपोर्ट करता इदारा इस चीज में। वो बहुत स्टेट है, मैंने देखा है कि वो नेगेटिविटी और पाकिस्तान में जो भी माशरे में गंद फैला रहा है उसके खिलाफ एक्शन होगा यार। क्या अब एक्शन होगा? मैं कह रहा हूँ कि ऐसे, अब मैं अगर तारीफ करूंगा तो तब भी लोग ट्रोल कर देते हैं। नहीं आप करें खुल के, अगर कोई बात है। यकीन करें कि मैं तो हैरान हो गया हूँ कि इतना जबरदस्त अदारा हमारा बन चुका है। बिल्कुल ठीक। वो हमारा ISPR हो, वो हमारा NCC हो, वो हमारा पंजाब पुलिस हो, व्हाटएवर जो भी अदारा है, वो बहुत एक्टिव हो चुके हैं और वो प्रॉपर रिस्पॉन्स करते हैं। वो आपको पूछते हैं, आपको बताते हैं, आप उनको शेयर कर सकते हो। वरना देखिए मैं हूँ एक बेशक इन्फ्लुएंसर हूँ, लेकिन जैसे आपने मुझे कहा आप फाद मुस्तफा नहीं, आप शाहरुख खान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमारी वो सुन रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या है? बड़ी खूबसूरत बात।
तो इदारा इस टाइम एक्टिव है, ये हकीकत एक्टिव है। और जिस तरह से वो लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि भाई अब इस माशरे में गंदगी नहीं हो, बिल्कुल ऐसी हमारी नौजवान नस्ल जो तबाही के दाने पर खड़ी थी ना, उसको वापस लेके आया जा रहा है देखिए, और एक जगह पे इकट्ठे किया जा रहा है। ये सबसे अहम बात, यूथ और जेंजी खास तौर पर। डेफिनेटली। आर यू जेंजी? नहीं ब्रो, मैं लग तो रहे हैं आज हैं? जिस तरह की मैं आपने Gen Z नहीं हूँ। 33 नंबर वाली शर्ट पहनी हुई है, ये चक्कर क्या है 33 का? ये बस ऐसी 33 शर्ट, ये भी बेगम ने दी, पहन ली, मैंने कहा ओके निकले। अब ये सारी चॉइस उधर हो भाभी गई के है। हाथ में चली हाँ, गई। तो चली गई है। अब वो तो बिजी चीजें होती हैं, तो बस कहीं निकलना हो, कुछ पहन लिया तो बस ठीक है। मोबाइल चेक होता है आपका? मोबाइल चेक होता है अभी भी इसलिए? यार ये तो एक नेचुरल चीज है ना, मजबूर है मजबूर है। तो कुछ निकला नहीं कुछ पुराना है, निकल तो नहीं आया? उसका नाम वो देख के ये ना घर जाके फिर चेक करना शुरू हो जाएगी। नहीं वैसे नहीं कुछ भी नहीं यार, क्या निकलना है। मतलब डिलीट है। मेरा पानी के छुहारे निकलने थे अभी। अच्छा, आपने गेम पक्की की हुई है, हैं? या। लेकिन ये है कि मतलब ये जो है ना, बेगमों की ये चीज़ होती है कि अब वो ना बड़ी नज़र रखती हैं। वो वीडियो देखनी, वीडियो के बहाने ना पूरा फोन एक दफ़ा फ्रोल लेती हैं कि भाई अंदर है क्या। तो ये आप में से जो भी ख़वातीन देख रही हैं, आप भी अपने हस्बैंड के साथ ऐसे करती हैं कि नहीं करती? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा सिद्ध, मुझे ये बताइएगा, आगे चलते हैं। आपकी शादी हुई, आपने बड़ी उसको ट्रेंडिंग में लेके आए और बड़ा आपने कहा ये भी आ रहा है, ये तोहफा इधर से आया, ये तोहफा इधर से आया। सबसे महंगा तोहफा कौन सा था और किसने दिया था, ये बताइएगा। यार महंगे तोहफे काफी लोगों ने कोई दिए। एक तोहफा बताएं जो आपको याद रह गया हो, बस उस पे ही हम लोग खत्म करते हैं और आगे चलते हैं फिर। यार एक वॉच दी थी। किसने? वो एक दोस्त ही था मेरा, बाहर से आया था। अच्छा, उसने एक वॉच दी थी। कितने की थी? यार क्या मालियत थी उस वॉच की? पड़ी हुई है, यकीन करो, फिर वो भी? उसकी है, रोलेक्स की है। अच्छा, और वो 15-16 लाख की कह रहा था। 15-16 लाख की हाँ। घड़ी दोस्त ने दी? दोस्त ने दी, कब बड़ा का अच्छा पुराना दोस्त, दोस्त था? बहुत पुराना फ्रेंड है, इसलिए तो फिर उसने गिफ्ट दी थी वो। अच्छा, और दूसरा कैश दिया था किसने? नरोज ने 10 लाख। अच्छा 10 लाख। हाँ उसने 10 लाख दिया था। वाह, इस तरह काफी लोगों ने दिए हैं, पैसे पूसे वगैरह, कैश मामला- कुछ मामला तो अच्छे। शादी पे आप लोग तो शादी से भी पैसे कमाते हैं यार, ये भी सही है यार। आप लोग शादी पे पैसे लगाते हैं, आप शादी से पैसे कमा लेते हैं। अच्छा, ये मजे क्या मजे वाली कहानी बात क्या है कि मुझे तो हॉल और मार्की सबको स्पॉन्सर हो रहा था, लेकिन मैंने किसी से स्पॉन्सर लिया ही नहीं। Why? इस वजह से क्योंकि आप जब ना प्रमोट कर रहे होते हो ना, हम्म। फिर आप शादी के स्टेज पे बैठे हुए हो, हाँ वो ओनर आ रहा है, वो कह रहा है सेठ भाई वो मेरी वीडियो रह गई, हाँ, ਤੁਸੀਂ कहना खाना बड़ा चंगा है। ठीक। अब फैमिली बैठी है, हर बंदा बैठा है, वो तो टिकटॉकर मैं हूं ना, इन्फ्लुएंसर मैं हूं, हाँ फैमिली के बाकी तो नहीं ना है। बाकी तो नहीं है। तो वो फिर बड़ा देखना पड़ता है। वो कह रहा है कि जी सेठ भाई 25-30 बंदे मेरे भी हैं जो कि आपकी शादी देखने आए हैं। अच्छा, अब आपने पैसे नहीं दिए तो आप क्या कहोगे? वो आपको आप तो भी कहोगे बैठे भाई हैं। अच्छा आज भाई हाँ, भाई ठीक। बल्कि इधर बैठे मैं उधर बैठ जाता। हाँ। बड़ी खूबसूरत और हाँ रियलिज्म वाली बात हाँ। की है आपने, कहा आप इधर आ जाइए, मैं आपको उधर चल जाता हूँ। तो हकीकत वो फिर आपने जब पैसे नहीं दिए होते तो ये चीजें देखनी पड़ती हैं आप। ठीक है। लेकिन वो शादी पे हमने एक और चीज़ देखी कि रजब ने कमेंट किया आपकी शादी पे, रजब भट्टे। और भाई मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा कि मेरी व्यूअरशिप, जिस तरह वो अक्सर कह देते हैं बाद में कि मेरे नाम के बगैर तो व्यूज़ नहीं आते, हमारे वैसे भी आते हैं, ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। तो वो कह देते हैं कि सिद्ध का जो है ना मेरे से मुकाबला है और सिद्ध एक छोटा क्रिएटर है। तो मेरा एक लेवल है जो उन्होंने बातें की। तो अब मैंने देखा आप लोगों को, आप उनके साथ घूम रहे हैं, अब फिर रहे हैं, वो मैच की लीग भी हो, वो खाने भी हों, वो टिकटॉक्स भी हों, वो फ़नी वीडियोस भी हों, ये सोशल मीडिया पे मुनाफ़कत क्यों? यार बेसिकली आप देखिए, जब आपको किसी से आप मिले नहीं ना होते हैं, आपकी मुलाकात नहीं होती है, हाँ तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। ठीक है। टिकटॉक देख के अगर मैं कोई फनी वीडियो बनाता हूँ या मैं कोई टोंट वाली वीडियो आपके बना रहा भाई हूँ, ने उनके खिलाफ वीडियो बनाई। हाँ, मिसाल के तौर पे आप किसी से मिले नहीं ना, तो आपको तो लगेगा यार वो इस तरह का। और आप जब सोशल मीडिया पे देखते रहोगे कि यार ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, फलां क्या चल रहा है, तो आप अपने माइंड में एक थॉट्स बनाना शुरू करते हैं, एक बंदे का करैक्टर। जैसे आप शाहरुख खान से नहीं मिले, लेकिन आपके माइंड में रोमांस देख के, लव शब्द देख के उसको लगता होगा यार बड़ा अच्छा, पता रोमांटिक चले आदमी। वाप आए कुड़ी ने चंडा मारना शुरू हो जाए, पता है। चले उसकी नेचर किस तरह की है ना। जैसे अब पाकिस्तानी कोई भी आप जीतो पाकिस्तान का फात मुस्तफा देख जी लें, जी आप लगे वो पाकिस्तान लोगों से बड़ा इंगेज हो रहा है, हाँ लेकिन जब आप रियल में मिले तो पता चले वो बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है। वो आप हकीकत है कि एक सोशल मीडिया फेस है, एक तो आपका जब मैंने फेस होता हाँ है। जब मुलाकात नहीं हुई थी, उसने अपना अपना एक कमेंट वीडियो पे पास कहा। किया, मैंने भी रिप्लाई किया, इधर से भाई ने भी किया, इधर से 10 बंदों ने और भी किया,
आपस में थोड़ी बहुत तू कल कलामी हो गई। लेकिन जब मुलाकात हुई तो यार वो तो बिल्कुल डिफरेंट था। मतलब तो माफी तलाफी क्या किस तरह से हुई? नहीं, माफी तलाफी नहीं हुई। अभी रिसेंटली जब आईसीएल हम लोगों ने प्लान किया, हाँ, और उस आईसीएल में जब उसमें जिसमें आईसीएल की बात ही कर दी आपने बीच में, उस पे 1 करोड़ रुपए का इनाम था, हाँ किसको मिला है? वो अल्लाह तरफे चला गया ये क्या बात है? यार। ये तो यही जो तो मेरा ये सवाल तो मेरे यही थे ना कि यार आप जो क्लेम करते हैं उस क्लेम को तो कम से कम पूरा करें ना। 1 करोड़ रुपए का इनाम, लोगों ने इतना देखा, सोशल मीडिया पे हाइप, मीडिया कवरेजेस मिल रही थी, तो उसके बाद वो इनाम जो दिया नहीं, वो क्या कहानी है? आपने अगर आईसीएल देखा हो तो आईसीएल के सेमीफाइनल में ही बारिश हो गई। बारिश हो गई, वो 1 करोड़ रुपया भीग गया। मैं वो बता रहा हूँ कि फाइनल हो ही नहीं सका। आपने नहीं देखा? फाइनल तो नहीं हो सका, ठीक है, सेमीफाइनल फाइनल का बना क्या, क्यों नहीं हो फाइनल का सका? यही बना। फिर जो हम लोगों ने प्लान ये किया कि एक तो ये जो ट्रॉफी है ये हम आपको पता है रिसेंटली 10 मई को जो वाकया हुआ था, जी जी, बुनियाल महसूस, हाँ, उनके नाम हमने ट्रिब्यूट कर दी, अपनी पाक फौज को ट्रिब्यूट कर दी। वाह, क्योंकि वो एक मौका ऐसा था, हमें बेहतरीन लगा कि यार हमें भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक। तो हमने ये अपना पाक फौज को ट्रॉफी और मैच वी सैल्यूट पाक आर्मी, हाँ, हकीकत है। लेकिन हाँ। मेरा सवाल ये क्या 1 करोड़ रुपए का क्या बना? फिर हम लोगों ने डेफिनेटली जब मैच पूरा हो नहीं सका तो 1 वो करोड़ रुपया प्राइज भी हमने नहीं दिया। नहीं मिला। तो उसके पीछे की जो सारी एफर्ट थी वो जाया। एफर्ट ज़ाया चल गया। अब आईसीएल 2 में चले गए, अब उसमें 2 करोड़ रखेंगे। तो वो 2 करोड़ भी नहीं देंगे। नहीं, अब इंशाल्लाह बारिश नहीं होगी। अब हम ना वो वेदर कास्ट के बारिश साथ नहीं होगी यार, वेदर कास्ट के साथ अल्लाह तो भी कहना है उस बारिश ना करना है। हम वेदर कास्ट के साथ से अब चलेंगे, देखेंगे जिस दिन बारिश नहीं है। हमने ना असल में पता क्या, हम लोगों ने बचगाना तरीके से आईसीएल स्टार्ट की थी। किसका दिमाग था ये, इसके पीछे आइडिया किसका था? आइडिया मेरा, नदीम का, रजब का, आपस में हमारा मेन सिमिलर ही था। ठीक। और जब हमने बचकाना तरीके से स्टार्ट की थी आईसीएल को, हमें आइडिया नहीं था इतना बूम मिल जाएगा इसको। हमने आपस में ही खेलना था। वो करते करते टीमें ऐड होना शुरू हो गई, एक ऐड होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, वो करते करते वो हाई लेवल पे चला गया। आप लोगों ने पैसा कमाया उससे? रजब ने, नदीम नानी वाले ने, उस्मान विर्क ने और आपने? नहीं, अगर देखा 4 मेन कैरेक्टर थे इसके हाँ, अंदर, हमने ये देखा। हाँ, 4। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी पीसी होटल में। हाँ, पीसी होटल वो पैसों से होती है वैसे। हाँ। पीसी किसी को एक एंट्री के भी पैसे हैं भाई। हाँ। ऐसे ही है। असल में बेसिकली आपने वो पैसे कौन दे रहा था? वो हमारे स्पॉन्सर्स दे रहे थे। वो स्पॉन्सर्स ने 1 करोड़ रुपया नहीं दिया? नहीं ना, मैच जब हुआ ही नहीं है तो कैसे 1 करोड़ मिलना था? चले फाइनल ही ना हुआ ना। देते, कम से कम जो गिफ्ट का एक 2500 दे कुछ तो देते यार। 2500 दे देते। 2500 भी बहुत ज्यादा कह दिया आपने। लेकिन यार ये चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ। मुझे लगता है लोगों के जो मासूम दिल है ना, उनके साथ कम से कम नहीं, ये होना चाहिए। लोगों के साथ थोड़ी, ये तो हमारे साथ जाती हुई है ना। आपके साथ किस कि तरह देखे होगी? करोड़ इनाम मिला, तो- देखे इनाम किसे करोड़ मिला? में से कोई 10-20 लाख मिल जाता, कोई 1 रुपया नहीं मिला? नहीं मिला ना ब्रो, 1 रुपया नहीं आप लोगों ने बिल्कुल लिया भी नहीं मिला, ICA से? बिल्कुल भी नहीं मिला, 0 रुपए। और महीना 1.5 महीना मेहनत लगा, उसमें पीआरस भी नहीं की, उसमें प्रमोशन भी नहीं की। बड़ी ज़लालत हुई है। और क्योंकि पब्लिक इंगेज बहुत हो गई थी, पब्लिक के लिए हमने कहा कर दो यार, अब ठीक है चलो। बिलाल मर्द भी थे बिल्कुल, बिलाल मर्द था, लेकिन फिर बाद में लेकिन वो निकल कैंसिल गए हो थे। गया। क्यों? हाँ, वो क्यों गए? उसने स्पेन जाना था शायद। अच्छा, हाँ, और इसकी वजह से वो इसकी फिर वजह से निकल गए वो निकल उस गया था, लीग में बिल्कुल से। ऐसे ही है। ठीक हो गया। आगे ICL 2 का भी इरादा है? आईसीएल 2 का है। अच्छा। और वो आप प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से आप लोग क्रिकेट की तरफ कहाँ मतलब यार पेट निकल आए थे, फिर हमने कहा जरा वेट शेट लूज करें। और अच्छा। रमजान में क्रिकेट खेल रहे थे, क्योंकि आपको पता है जरा अफ्तारी तरावी शराबी पढ़ के जरा टाइम फ्री होते ना, सही। सहरी तक नींद तो आती नहीं है, बिल्कुल ठीक। तो उस दौरान हम लोग क्रिकेट खेलते थे। ठीक हो गया। तो उसमें हमारे पास आइडिया आया और हमने फिर आगे प्लान किया। ठीक हो गया। आपका कंटेंट टाइप क्या है, मुझे ये बताइएगा। आप कॉमेडियन हैं, एंटरटेनर हैं, सिंगर हैं, ये बताइएगा क्या है? यार आप इंटरटेनर कह सकते हैं, क्योंकि कॉमेडी वीडियोस तो बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, पब्लिक पसंद करती है। ठीक। उसके बाद इंटरटेनिंग वीडियोस भी होती हैं, डिफरेंट जो मामला लोग सीखते क्या आपके इस कंटेंट से? हंसना सीखते हैं यार। लोगों परेशान बहुत हैं, आपको पता है ये भी एक स्वाब का काम है। अगर आप किसी की फेस के ऊपर मुस्कुराहट ले आते हैं। मैंने देखा वो आपने एक वीडियो भी रिसेंट एक वो चल रही थी, बकरे वाली साउंड पे भी बनाई, उस पे लिपसिंग की मैंने। तो फिर वो ध्यान से आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों बना रहे हैं, क्या चाहते नहीं, हैं? बेसिकली वो मुझे लोग उनके उनका lip साउंड sync बड़ा करते हैं? साउंड बड़ा अच्छा लगा। अच्छा। साउंड बड़ा मज़ेदार लगा वो, बड़ा उन्होंने मज़ेदार बोला, बोलने का जो उनका टोन था ना,
वो बड़ा अच्छा, मैंने उनकी आवाज पे ही लिपसिंग की है। हाँ जी, वही मैं देख रहा था हाँ, कि आप उसको- दुपट्टा वगैरह लेके, हाँ, दुपट्टा ये वगैरह- आर्ट बड़ा आपके यार अंदर ये है। बस शुगर मेला ये कहाँ चलता से है। आया है मतलब ये आर्ट? यार ऐसी बस ये उस दुपट्टा ले लेते हैं एक पूरा औरतों वाला, मुंह असल बना में लेते हैं बेसिकली थोड़ा ना सा टेढ़ा सा। ये उस टाइम हम देखते रहते थे उसको, रहीम परदेसी, रहीम परदेसी वाज और like उसके बाद one of the best जाहिद अली, जाहिद अली, कॉमेडियन, बिल्कुल जाहिद अली, बिल्कुल जैद अली, ज़ैद अली, ज़ैद ज़ैद अली, अली। ज़ैद अली, बिल्कुल ठीक। उसको देखते रहते थे, मुझे बड़े पसंद थे वो। अब मैं जब उनको देखता था ना तो मुझे बड़े अच्छे लगते थे। फिर मैंने टिकटॉक पे आया भी ऐसे ही हूँ कि मैंने एक आधी दफ़ा जो है उनकी वीडियो देख कर ठीक है, दुपट्टा लेके मैंने कॉपी करके वीडियो बना के ड्राफ्ट में रख दी। ठीक। और फिर जब दिल किया, पहले तो डर ही लगता रहा यार लोग हमें कुछ और कमेंट ना करें, मैंने डाल दी। जब डाली वायरल हो गई, और फिर वो आपकी एक फिर जर्नी स्टार्ट हुई। स्टार्ट कर दी। बिल्कुल ठीक है। नदीम को पिछले दिनों अभी पकड़ा था पुलिस ने, उसके पीछे की कहानी क्या है? यार मेरे उसके बाद मुझसे मुलाकात तो नहीं होती हुई। रही। नहीं, उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। तो फोन करके तो पूछा है ना, खैर है बच गए हैं कि यही पूछा कि भाई बाहर निकला है कि नहीं निकला है? अच्छा, बाहर निकला है कि बाहर नहीं निकला है कि नहीं निकला है? आपको पता दोस्ती यारी में जरा यही क्वेश्चन होते हैं, आ गए कि अंदर ही। अच्छा, तो फिर उसने कि बताया कि क्या वाकया क्या मैं यही है, वाकया तो से भी पूछना भी है कि क्या मामला थे क्या नहीं थे, क्योंकि मैंने भी सोशल मीडिया पे वीडियोस ही देखी हैं ठीक है, जो कि वो चलती नहीं है। वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं पूछा एक ऐसा बंदा जिसको आप अभी कॉल करें और जो मांगे वो दे दे। अच्छा नरोज है, नदीम बड़ा कह लो कि वो है। अच्छा, नदीम इस मामले में नदीम जो है ना वो जीदार है? फुल जीदार है, वो फुल दिलेर बंदा है वो। मतलब दोस्ती यार मैं जब नदीम से मुलाकात नहीं हुई थी ना, हमारी बातचीत होती थी तो मेरे माइंड में कुछ वो मतलब कैसा होना है, ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन यार कमाल बंदा है, अच्छा, कमाल बंदा है वो। वेरी नाइस। ये आप अगर कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं कह रहे हैं। सीरियसली मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो सच्ची है, रियलिटी है। अगर वो आपके साथ दोस्त है तो वो बड़ा ही अच्छा दोस्त है। अच्छा, ये पहले डकी के साथ दोस्त थे, हम्म डकी को छोड़ दिया? नहीं, डक्की को छोड़ा नहीं है। डक्की की फिर आपको पता छोड़ है, दिया यार, कहाँ नजर आते हैं अब डकी- वो रजब के साथ है, हाँ तो ये क्या चक्कर होता नहीं है? उसकी बातचीत तो है डक्की से, लेकिन वो एक साथ जो जिस तरह अब रजब है वो तो नहीं था ना। लेकिन वैसे भी डक्की की जो गैदरिंग है वो डिफरेंट भी है। आपको पता है वो उसके अपने फ्रेंड्स हैं, अपनी दोस्त है, अपना लेकिन सर्कल है। दोनों क्राइम पार्टनर थे। हाँ ये तो है, ये तो पूछेंगे फिर उससे ये चक्कर क्या है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। एक रैपिड फायर कर लें, एक जरा सीन। जरूरी है। आपको मैं नाम बताऊंगा, आपके माइंड में जो पहला वर्ड आएगा आपको अच्छा बुरा। फौरन बताना, अच्छा हो बुरा हो, जो आपके मुंह में आए हाँ फौरन बोल यार देना। सबसे पहले मैं माजरत करता हूँ, मैं माजरत नहीं करनी मैं आपने। मुंह फाड़ूं, मैं एमी को मेरे मुंह से गलत गलत निकल गया तो मुझे माफ कर। रजब भट्ट, पहले जल्दी से। रजब भट्ट दिलेर, ठीक, हाँ। वन वर्ड। मिस्टर पतलू, मिस्टर पतलू जल्दी से जल्दी से। ज़हीन ज़हीन इंटेलिजेंट, नदीम नानी वाला, यारी, अलीना आमिर, अलीना आमिर मॉडल, जन्नत मिर्जा, जन्नत मिर्जा जल्दी। ब्यूटी, ब्यूटी ठीक। उमर भट्ट, उमर भट्ट लाइव, अली भट्ट, अली भट्ट इनोसेंट, मुनीब, मुनीब पीटीआई, ठीक है। फिजा अली, फिजा अली फैमिली वुमेन। फिजा अली कौन सी वाली फिजा अली? एक मुनीब अली फिजा अली है ना, अच्छा, वो दूसरी वाली फिजा अली, जो प्रोग्राम करती हैं वो आप कह लो उनको, एक टीवी चैनल पे। वो तो मुझे वो कॉमेडी नहीं लगती हैं। क्या कर रही हैं आजकल, साइकिल चला रही हैं, कभी किधर जा रही हैं। टिकटॉकर कहूंगा मैं इनको, टिकटॉकर, टिकटॉकर। ठीक। डॉली, डॉली से आपका बड़ा एक क्लोज रिश्ता था, हम देखते डॉली थे। लिव- डॉली आपको बकायदा अपने बच्चों की तरह रखती थी। ओए ओए ओए, मैं बच्चे ही था उसका डॉली का। तो क्या चक्कर हुआ कि एकदम बच्चे को आग कर दिया उन्होंने? यार नहीं, डॉली के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती अभी भी है, still? अभी भी है। तो डॉली किधर गायब हो गई हैं एकदम, आजकल नजर नहीं आ डॉली रही की मंजर काली आम मैं पर। वीडियो देख रहा था, कहती है मैंने बहुत से लोगों को बनाया है, मैंने बहुत से लोगों को आपकी बात ही करी बनाया। पता नहीं किसको कह रही थी, फिर? पता नहीं किसको कह रही थी, मुझे लगता है किसी को तो कह रही थी, सोशल मीडिया पे कह रही है। डॉली को भी धोखा हुआ है? धोखा के नहीं यार डॉली बड़ी अच्छी यार, बड़ी डिसेंट है वो। नहीं, वो तो मैं टिकटॉक नहीं पे कह कुछ रहा और कि है। अल्लाह माफ करे कि वो decent नहीं है। मैं बता रहा हूँ टिकटॉक पे डॉली कुछ और है, ठीक है, रियल लाइफ में बिल्कुल डिफरेंट। आप तो कहोगे ये कौन है, आप उसको बुलाएं पॉडकास्ट पे, मैं जरूर उनको बुलाना और उनको आपने कहना आपने एक उनसे पॉडकास्ट आपने वो नहीं करना ये वाला सोशल मीडिया वाला, ऐसे रियल चाहूंगा। अच्छा, रियल करें। रियल कॉन्वर्सेशन। भाई वो बड़ी ज़बरदस्त खातून है, फुल बात करने में, फैमिली वाली। उनको पता है अगर आपकी अम्मी आ गई आगे से तो उनको पता है उनसे कैसे मिलना है, कैसे उनसे बात करनी है, कैसे उनसे सलाम लेनी है। बिल्कुल ठीक। जैसे आप एक इन्फ्लुएंसर होता है, लड़की आपको कहता है यार इसको क्या पता होना ये है। सोशल मीडिया ट्रोलिंग होती है, इसको हैंडल आउट किस तरह करते हैं? बड़ी- कई लोग मुझे तो depression बड़े- में चले जाते हैं। हाँ आपको भी लोग कहीं ना कहीं गालियां निकालते होंगे, गालियां पढ़ के कैसा फील होता है? अच्छा लगता है नहीं यार लगता अच्छा क्यों लगना है
अच्छा क्या लगना है यार, गालियां सुन के। गाली वैसे मुझे नहीं पड़ती ब्रो, बहुत कम। कोई निकाल ले। तो वो डिलीट करते हैं? नहीं, मैं नहीं डिलीट करता, मुझे गाली पड़ती कम है यार। मेरी क्या वीडियोस होती है, कॉमेडी वीडियोस होती हैं, उसमें क्या नीचे लोगों ने लिखना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। बिलाल मार्थ। बिलाल मार्थ जेंटलमैन। ठीक है, आगे चलते हैं। फहद मुस्तफ़ा। फात मुस्तफा, जीतो पाकिस्तान। ठीक हो गया जी। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा स्टार आप किसे समझते हैं पाकिस्तान में? फवाद खान। फवाद खान। नहीं, हकीकत है ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है और आतिफ कि असलम। आतिफ और वो दो हमारे सितारे हैं, हमारे मुल्क का सरमाया है। अल्लाह ताला उनको महफूज रखे और इसी तरह पाकिस्तान का नाम वो हमेशा रोशन करते आमीन। रहे। आगे चलते हैं। मुझे ये बताइए, ये तो रैपिड फायर हो ही गया, बड़ा अच्छे आपने तरीके से जवाब दिए, बड़े तरीके से आप डिप्लोमेटिक किस्म के आपने सबको खुश कर दिया। रांझा राजी सारे अंदर कर लेंदे हो तुसी, ये ਤੁਹਾਡੀ इस क्वालिटी इस वजह तो है कि तुसी इकबाल टॉनी हो। आगे चलते हैं। मुझे ये बताएं कि कोई फैन मोमेंट ऐसी हुई हो बड़ी अनोखी? यार ये बड़ी मजेदार स्टोरी है जी, मगरिब please। का टाइम, मैं सो रहा था अच्छा। और मगरिब के टाइम जो है वो बेल छल बजी, तो बाहर में निकला तो बाहर दो औरतें थी, ठीक। वो मतलब थोड़ी एज की होंगी, तो साथ एक पुलिस का डाला। मेरी तो मैंने कहा ये क्या हो गया। दो औरतें और दो औरतें साथ पुलिस का डाला। डाला। मैंने देखा, मैंने कहा ये कौन है, तो मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। उससे पहले अम्मी ने मुझे कहा कि कोई बाहर आया है, देखो तुमसे मिलने। अम्मी ने देखा नहीं, बस देखा है हल्का, बोले। उन्होंने कहा ये सेठ लाहौर है। का वाक़या है? नहीं जेलम का वाक़या। जेलम का वाक़या। तो उन्होंने कहा सेठ आया, तो मैंने कहा जी बाहर में मैं गया, तो मैं नींद से उठ के गया, तो अच्छा तो उसमें दो खातून थी, तो उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी उधर वो जो सिक्योरिटी का डाला था वो सोसाइटी का था। अच्छा। उन्होंने कहा सेठ भाई ये को 3 दिन से आपको रीच आउट कर रही रीच आउट कर रहे हैं और ये यूके से आई हैं। अच्छा तो जी। मैंने कहा अच्छा UK से यूके से आई हैं मिलने के लिए ना। तो मैंने कहा होता है ऐसे ना, फैन मिलता है भाईजान, मैं सवाद से आया हूँ। हाँ। आया वो अपने काम के लिए होता है। हाँ जी। ठीक है। हाँ, ठीक और है। अब मिल के आपको कह रहा है आपके लिए आया हूँ। आपके लिए आया हूँ। तो मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा आज ही अंदर आप बिठाई तो सारी बात, अब यूके से एक बंदा आया, अंदर ही बिठाना आपने। मैंने कहा ड्राइंग रूम बिठाया उनको, हेलो आई। अब वो बड़ी एक्साइटेड थोड़ी सी, कभी ऐसे करे वैसे करे, कभी ऐसे करे। तो मैं कोई बताया बेसिकली उनको डिवोर्स हुई थी, अच्छा। वो डिप्रेशन में थी। मैं गया उन दिनों लंदन यूके, और वहाँ मैं वीडियो बनाता था फनी दुपट्टों वाली, इस तरह मुंह बनाने वाली। वो कहीं मेरी वीडियो देखती थी, ठीक है। डॉक्टर ने उनको कहा था कि आप सोशल मीडिया और इस तरह की कंटेंट इस तरह का देखें ताकि आपका थोड़ा फनी जरा। वो मेरी वीडियोस देखते उन्होंने वो इस डिप्रेशन से निकली, और फिर उन्होंने कहा अपने भाई को, फैमिली को, मैंने इनसे मिलना है, मुलाकात। तो उनको पता चला जी ये जेलम से हैं। ठीक है। वो फिर पाकिस्तान आई, मुलाकात की, कुछ गिफ्ट शिफ्ट मेरे लिए लेके आई, गिफ्ट दिए, दुआएं शुआएं दी, और ये फैन मूवमेंट बड़ा हैवी हुआ कि स्पेशल वो मेरे से मिलने आई यूके से, और उन्होंने कहा कि आज ही मेरी वापसी की फ़्लाइट है। 3 दिन के लिए आई थी कि मैंने कहा था मिल के जाऊँगी, और 3 दिन से मैं लाहौर था, पीछे से घर बंद था, और तीसरे दिन मैं उधर पहुँचा हूँ घर जेलम में, और तीसरे दिन ही वो मुझे मिल गई। क्या बात है। हाँ। मतलब देखें, जैसे अल्लाह ने मिलाना हो ना, वो इस तरह से मिला भी देता बिल्कुल है। ऐसे ही। हकीकत है। मुझे ये बताइएगा कि ये तो सोशल मीडिया की ज़िंदगी, ये सारे मामलात तो लेके चल ही रहे हैं। ये भाभी से कैसे मुलाकात हो गई एकदम? यार उससे मुलाकात हुई थी सोशल मीडिया पे ही। अच्छा। हाँ, सोशल मीडिया, फेसबुक के दौर में। अच्छा, इससे लव मैरिज? हाँ, लव मैरिज, माशाल्लाह और माशाल्लाह। बहुत पुरानी, 8 साल रिलेशनशिप रहा हमारा। ये आज इस पॉडकास्ट के तवज्जुह से हाँ, लोगों को बता रहे हैं, इससे लोगों को पहले शायद पहले आपने नहीं बताया लोगों को, नहीं कभी नहीं बताया। भाभी से मुलाकात का एक सारा एक तरतीब बताए ना कि किस तरह मिली, कहाँ से मिल गई एकदम? यार सोशल फिल्मी मीडिया। सीन था थोड़ा सा। सोशल मीडिया पे हेलो हाय हुई, गपशप हुई। ये लव मैरिज है? लव मैरिज थी। और भाभी का नाम है शिजा माशाल्लाह। ठीक। शीजा SHIZA। ठीक है। और सोशल मीडिया पे हेलो हाय हुई, ठीक। गपशप हुई थोड़ी बहुत, और उसके बाद एक हम शादी पे गए। शादी पे गए तो उन्होंने मुझे कहीं देखा वहाँ शादी पे, मैंने नहीं देखा, उन्होंने देखा। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपको मैंने फलां शादी पे आज देखा है। तो मैंने एक्साइटमेंट हो गई, यार मैं भी देख लेता, कहाँ थे। हाँ। बड़ी मुश्किलों से एक फ़ोटो मंगवाई। अच्छा, लड़की का वैसे भी आपको मैसेज आ जाए ना, आप शुरू से एक्साइटेड हो जाते हैं, ये मैंने नोट किया हुआ है। वो फैन मोमेंट हो या कोई भी, आप कहते हैं तो अच्छा उन्होंने ठीक मुझे है। टेक्स्ट किया, मैसेज अच्छा। किया। तो उसके बाद ऐसा नहीं करना चाहिए, असल में मैं ये कहना चाह रहा था। फिर जी आगे चलाएं। नहीं, ये है कि हमारी बादशाह थी ना, ज़रा दोस्ती इस्लाम दुआ हो चुकी हुई थी। ठीक है। फिर उसके बाद शादी में मुलाकात हुई, उन्होंने देखा, फिर ऐसे ही उनकी फैमिली और हमारी कुछ बीच में दोस्ती यारी निकल आई। भाभी अम्मी बिलोंग्स टू की- लाहौर और लाहौर अच्छा, जेलम नहीं, लाहौर से। लाहौर से। ठीक। तो उनकी मामा की मेरी अम्मी के साथ सलाम दुआ निकल आई।
फिर वो दोस्ती शोस्ती मिली, बहाने से हरामी हुआ, ज़रा चलते हैं उनके घर, चलते हैं जी, गोश्त दे के आते हैं हाय हाय बकरे का, तो ये चलते हैं वो चलते हैं, बहाने से जाना जान के लगाना शुरू कर दिया। ठीक। वो फिर करते दोस्ती शोस्ती हमारी बनती गई। और ये 8-9 साल से साल। आपके साथ है माशाल्लाह। हाँ 8-9 साल से। क्या बात है। हाँ मतलब आप तो बड़े लॉयल इंसान निकले हैं भाई, सच्ची में आपके सामने ही है। तो 8 साल में कोई मुश्किल टाइम, कोई लड़ाई झगड़ा? लड़ाई शड़ाई तो होती रहती है, वो तो आपको पता है, वो नॉर्मल तो ही है, लेकिन नॉर्मल है। वैसे एक तरह नहीं का नहीं और ये पता था कि शादी करनी है? ये मुझे हल्फन बताना है सिद्ध, शुरू में ये पता था कि शादी करनी है? यार शादी का तो बिल्कुल नहीं पता था। इरादा था हाँ, नहीं ना? नहीं इरादा, मैं इस तरह कह लो कि जब स्टार्ट में दोस्ती थी ना, तब तो कितने यार उस टाइम छोटे ही थे, तो 8 साल पुरानी बात बता जी रहा हूँ। जी, मतलब 22 साल के थे उस टाइम कह लो 23 साल के। हाँ तकरीबन, नहीं 22-23 साल के ना उस टाइम, मैं अभी 28-29 का तो अभी हूँ। अच्छा, तो उस टाइम आप लगा लो 20 साल के, 18-19 के, 20 के लगा लो, 20 लगा लो, 20 के लगा लो। लड़कपन। तो उस टाइम जो थे माइंड में क्या था, मतलब माइंड में जब रिश्ते की बात आई तो तब मैं 22 का था, 22-23 का। तो प्लान ये किया कि फैमिली में डिस्कस की आपस में, अम्मी को बताया और उसकी फैमिली को बताया। अम्मा जी आराम से मान गई? हाँ मान ये गई। नहीं कहा कि नहीं? नहीं ब्रो, वो अम्मी वगैरह थोड़ी सी इस्लामिक टाइप है, वो फुल तरह कहती हैं कि नहीं, जहाँ ठीक है, खुशी हो तो जहाँ ठीक है। हलाल तरीके से हाँ, बात बन रही हो वहाँ पे बिल्कुल करो। ऐसी है। तो बीच में कोई ना कोई टाइम ऐसा आता है कि बंदा कहता है यार नहीं यार, मेरा तो पक्का फिक्स था कि मैंने शादी करनी है, इधर ही करनी है। हाँ क्या मेरा बात तो है? फिक्स शुरू दिन से? शुरू से। और आपने फिर इरादा कर लिया था जब अपने? प्लान बना शादी का ना, ठीक है। जब प्लान बना को आज से 5 साल पहले कह लो, और इस दौरान आपको मोहब्बत हुई किसी और से? मोहब्बत नहीं हुई। मोहब्बत तो एक दफे ही होती है यार, दो तो अच्छा, दफा आपने मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत नहीं हुई? मोहब्बत नहीं होती तो बातें बहुत की है। बातें यार, मैं जा रहा हूँ यार। असल में अभी तो कॉन्वर्सेशन का मजा आना मजा शुरू आ हुआ रहा है कि इस दौरान चले नहीं करते हाँ भाभी से पहले, मतलब आप इकबाल टाउन, समनाबाद, इचरा, ये वो इलाके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मोहब्बत वाले, मोहब्बत वाले नहीं मैं कह रहा, जहाँ पर बच्चा जल्दी जवान हो जाता है। ये हकीकत है। बिल्कुल ऐसी है। गुलशन रावी, ये मतलब वो इलाके हैं जहाँ पे बच्चा फुल देसी लाहौर, बचपन से ही अंदरून अंदरून ये माल सारी साइड अंदरून लाहौर और इकबाल टाउन हो गया, ये मतलब पुराने इलाके हैं यार। शुरू में यही होते थे। ये तो रायवंडियाँ इधर जाते हुए आपको ये तो कुछ भी नहीं था ना, था ही नहीं, फसलें ही थी, जंगल था। रात 7 बजे के बाद वहाँ कोई जाता नहीं था। लेकिन अब माशाल्लाह वहाँ सोसाइटीज और सारी अल्लाह ताला ने ये बरकत की है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री बिल्कुल ऐसी है। काविशों के बाद यहाँ पे हर जगह बन गई। तो उस टाइम के बाद ये, उससे बीच में इन बिटवीन जब 18 साल के थे या 17 साल के थे, कुछ जवानी की मोहब्बत भी होती है। ये जवानी की मोहब्बत हुई थी मुझे, ये जवानी की। हाँ। इससे पहले आप चाह रहे हैं मैं घर ना जाऊँ आज, ठीक है, मैं कहूँ हाँ जी मोहब्बत कहीं हो रही थी, शादी कहीं और हो गई, यार ये देख लेते हैं मेरा नहीं, हाँ मुझे माफ कर दो। नहीं, सीरियसली नहीं मोहब्बत नहीं, मोहब्बत एक ही दफा होती है ब्रो। मोहब्बत नहीं हुई, आपने ये पहले भी कहा है। ये हाँ। इसी से आप पे 4 सवाल होने हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन वैसे कोई होता है ना कि यार कितने अफेयर्स रखे सितने, क्योंकि एक फैन मूवमेंट भी थी, सिंगर भी था, पंजाब कॉलेज भी जाता था, इधर भी जाता था, और ऊपर से ज्यादातर मैंने देखा कॉन्सर्ट्स भी आपके खवातीन वाले होते थे। हाँ तो हमारे लिए काबिले एहतराम है, लेकिन फिर भी यार बस सलाम दुआ, देखो हमारा फील्ड इस किसी तरह ने नब्ज काट के तस्वीर भेजी हो, कोई इस तरह का वाकया नहीं हो? ऐसा तो नहीं हुआ, शायद किया हो यार, कितनी पुरानी बातें, हम तो कब से, बचपन से तो मैं कॉन्सर्ट्स कर रहा हूँ, ठीक है, तो मतलब मतलब आज लाइव सुनाना भी है आपने? हाँ जरूर आपको रैप सुनाएंगे। और ये इस साल जो है वो मैं एल्बम भी अपनी करने लगा हूँ, बिल्कुल ठीक। और दोबारा आप लोगों को पता चलेगा कि मैं म्यूजिक में भी हूँ, हाँ। और अच्छा खासा हूँ, क्योंकि आप बिल्कुल साइड हाँ म्यूजिक छोड़ दिया था इस वजह से, क्योंकि यार थोड़ी वो फील्ड बड़ी पैसे नहीं थे उसमें, पैसे नहीं थे, बात सीधा करा करें, मैं वही कहता हूँ, आप सीधी बात नहीं करते, सीधी बात है, ये पता नहीं क्या मसला है, या सबको ये टिकटॉकर्स को म्यूजिक में बड़ा मुश्किल है यार, बड़ा मुश्किल है, उसमें टाइम लगता है, बड़ा टाइम लगता है, और पैसे इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है। आपने एक गाना किया, उसमें पैसे लगाए, और जब रिवील किया, रिलीज किया, लोगों को पसंद ही नहीं आया, तो आपके तो पैसे ही उड़ गए। ये बात है। और इसमें टिकटॉक में क्या, आपने वीडियो भी बनानी है उसकी बात, तो ठीक कह रहे हैं। तो मोहब्बत मतलब नहीं हुई? मोहब्बत नहीं हुई, एक ही दफा हुई है, एक ही मोहब्बत हुई, इसी पे रहूंगा, भाभी से हुई, भाभी पे पक्के हैं? पक्के हैं, इसी पे रहूंगा मैं, दिल पे हाथ रख के कहें, दिल पे हाथ रखे कहूँ, ये उल्टा हाथ रख लिया सीधा रख लिया। ये देखें, यहीं से पकड़े जा भाई मैं सीधा रख लिया, दोनों उल्टा रखा आपने, ये वाला किए काम। ठीक है, चलें हम छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला आप दोनों को हमेशा खुश रखें, हमारी दुआ है आपके साथ, और अल्लाह ताला हम आप देखें कि आप हमेशा इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, ऐसी वीडियोस बनाते रहें जिस तरह आप पॉजिटिविटी और ये फन इंटरटेनमेंट करते हैं। अच्छा आगे चलते हैं, मुझे ये बताइएगा, आपके घर में चोरी हुई थी, वो मामला भी डिस्कस करना था।
कहाँ थे उस टाइम पे, क्या मामला थे वो? कई जगह पे आपने बताया, लेकिन जरा उसकी डिटेल, उसमें क्या क्या चोरी हुआ था, क्या क्या आपके ज्वेलरी थी, कैश था, क्या क्या रिकवर हुआ, और मरीम नवाज साहिबा जो थी उन्होंने किस तरह से मामलात को टैकल आउट किया, और आपका ये एक वीडियो के बाद एक उन तक वो मैसेज जाना, और फिर पंजाब पुलिस के मतलब एक बड़ी नफरी आपके घर आ गई। बिल्कुल ऐसी है। क्या मामला थे? हाँ नहीं, बेसिकली मैं तो उधर था, लंदन था उस टाइम। अच्छा। मैं लंदन में था, तो बेगम थी घर पे, और वो बेसिकली गए हैं नानों के घर अपने। ठीक। वहाँ पर कोई छोटी उनकी है बहन है, ठीक उसकी है। डॉक्टर को चेक कराने के लिए वहाँ गए हैं। तो जब पीछे से रात को वो वहीं रुक गए हैं, ठीक है। लेट हो गए थे, और रात को जब वहीं रुक गए हैं तो फिर उसी रात को जो है ना चोर आए हैं फ्लांग के घर को, और उन्होंने वो फिर प्रॉपर तोड़ा है, काटा है, और ठक दरवाजा? ठक लगे रहे। नहीं, खिड़की। खिड़की? आपने वीडियो देखी होगी आपने, वो खिड़की तोड़ी उन्होंने, वो पूरी लोहे की वो जो होती है लगी होती हैं। तो वो उस टाइम साथ यार मेरे तो खुद हैरान हो गया, ये तो साथ अगर वाला काम कोई- अगर जेलम में होता या किसी हमारे दूसरी सिटी में, जेलम हमारा फैमिली होम है, मीरपुर हमारा फैमिली होम है, जी, वहां पर अगर होता तो ठक ठक हल्का सा करता तो पूरा मल्ला बाहर आ जाता, भाई चक्कर क्या है। सही कह रहे तो हैं। लाहौर में देखें, कोई लाहौर में नहीं कह सकते आप, डीएचए में कह लो कि दूसरे को किसी का नहीं है। ये बात कहा जाता है कि कोई साथ वाले घर में अभी आप समनाबाद लगा लो या Society- कहीं हाँ। इकबाल टोल लगा लो, हल्का सा ठक ठक कर रहे हो तो पूरा मल्ला बाहर आ नहीं, वो जाएगा। बाहर कोई से गुजरे ना, तो हाँ भाई की करना है। इथे की लेना है। और मुर्गी वाला खसूसन मैं अक्सर कहता हूँ, वो सबसे ज्यादा नजर वो रखता है जो सामने मुर्गी वाला होता है, कि हाँ, भाई ये कौन आ रहा है, किसी के घर कौन जा रहा है। तो वो किसी ने भी नहीं नोट किया, देखा ही नहीं है। बल्कि साथ वाली को जब हमने वापस आया हूँ, मैंने कहा आप ये पूरा तोड़ा है, और ये तोड़ा हुआ भी लग रहा है कि किसी चीज़ से लगा रहा है वो। उसने कहा बिल्कुल 1 घंटा आवाज़ आती रही है। मैंने कहा आपने देखा ही नहीं? कहती नहीं। मैंने कहा आप कोई काम करवा काम कर रहे होंगे, कोई लगे होंगे ठक ठक करने। मैं कहा फिर भी आप एक नज़र मार लेती यार, तुम्हारी मेहरबानी। नहीं मारी नज़र। लगे होंगे और अगर टिकटॉक ना बना रहे हो कहीं पे टिकटॉक के ना बना रहे हो रात को, हम बना रहे थे, शुगर शुगर लगे होते हैं। ठीक है। मैंने कहा ये लगे हुए हैं तो लगे और रहते। फिर उसके बाद आपको पता चलता है जनाब जी चोरी हो गई। फिर उसके बाद फिर जब चोरी हुई है तो फिर वीडियो डाली है सोशल मीडिया पे, ठीक। तो कि चोरी है, सारी बात। अब हम चाहते थे कोई एक्शन लें, प्रॉपर काम हो, क्योंकि जब सीधी सी बात है, फिर जब आपने एक और वीडियो डाली कि हमें अभी तक कोई नहीं मिली चीजें, और ये पहले वीडियो नहीं डाली, पहले कॉल की है, पुलिस भी लेट आई है, और जो वो थे हमारे डीएचए की पुलिस थी, उन्होंने कहा भैया हम अंदर ही नहीं जा रहे। उन्होंने कहा अंदर नहीं हम जा रहे, कि कोई अंदर हो सकता है चोर बैठा हो, कोई गन पे लेके बैठा हो। अच्छा। वो अंदर ही नहीं गए। तो हमने कहा ये क्या, उसने मुझे कॉल की बेगम ने, अंदर वो तो अंदर ही नहीं जा रहे। रोला, मतलब अजीब सिचुएशन हो गई थी ना उस टाइम, ये क्या पुलिस अभी नहीं आई है। मैंने कहा वीडियो डाल दो तुम, और मुझे भी मैं वीडियो डालने लगूँ कि ये तो बात नहीं ना, ठीक। ये क्या हुआ है। तो जैसे ही फिर उन्होंने वीडियो बना के पोस्ट किया है, तो उस टाइम तक पुलिस आ चुकी हुई थी। उन्होंने कहा कि जी हमने फिर फिंगरप्रिंट्स वगैरह ये चीज़ें लेनी है, FIR काट दी। मैडम मरीम नवाज ने फ़ौरन एक्शन लिया। मैंने जब मुझे बड़ी हैरानगी हुई यार, एक मुझे समझ नहीं आती कि जब आपका एक काम किसी पार्टी ने अच्छा कर दी है, हाँ, या एक पुलिस ने एक काम अच्छा कर दी है, जब एक गलत काम किया तो आप पूरा वीडियो डाल रहे हो ना, कर रहे हो उनको कि ट्रोल कर रहे हो, एक वीडियो डाल के ट्रोल कर रहे हो कि बुरा काम किया इन्होंने। जब एक बंदे ने अच्छा काम कर लिया तो तभी तो उसका अप्रिशिएट करो बिल्कुल ना। ठीक कह रहे हैं। तो मैंने जब वीडियो डाली तो मैं उनको बुरा कह रहा था ना, डेफिनेटली मैंने वीडियो डाली जी। कि यार ये करें, आप एक्शन लें, ये वो। जब उन्हें एक्शन लिया, रिकवरी हो गई, सारे मामला क्लियर हो गए, तो मैं बड़ा, ये फैसल कामरा नाजी साहब, जी जी, मैं सही बताऊँ तो DIG मुझे, फैसल कामरा। हाँ फैसल कामरा, मुझे तो पता ही नहीं था ना, DSP SHO के अलावा पता ही कुछ नहीं था और कौन कौन होते हैं। मुझे उनका जब मैसेज आया कि आप आएँ मुलाकात करें और इस तरह, ये ठीक। जब ये उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने मुझे पूरा लाहौर का सिस्टम बताया कि क्या क्या सिस्टम है, कितनी बड़ी सर्विलेंस है जी, वन और AI का स्मार्ट, इस्तेमाल, हाइटेड, स्मार्ट और फुल टाइम जबरदस्त। ही केम टू आवर पॉडकास्ट, बिल्कुल ऐसे। माशाल्लाह ही इज अ जेंटलमैन। मैंने उनको कहा सर मैंने ना एक वीडियो बनानी है, क्योंकि मेरी रिकवरी हुई है, मैंने वीडियो बनानी है। मैंने कहा बेटा सामान ले जाएं, घर जाके बनाएं। मैंने कहा सर नहीं, देखें क्योंकि मैं घर जाके बनाऊंगा तो पहले तो मैंने वीडियो डाली थी, अब लोग कहेंगे कि रिकवरी हो गई तो सिर्फ वीडियो नहीं डाली। मैंने कहा सर मुझे, उन्होंने कहा फिर आप जिन SHO ने, जिन DSP ने आपके लिए काम किया उनके साथ डाल लें, बिल्कुल ठीक। अब मेरे साथ ना डालें। मैं बड़ा हैरान हुआ, एक बंदा प्रमोशन नहीं चाह रहा, क्रेडिट नहीं ले रहे, क्रेडिट नहीं ले रहे। तो ये मैं ऑन ईयर बोलूंगा भाई, कमाल बंदे लेवल के।
वो वीडियो में भी नहीं आया, आपने देखा होगा, जी वो जी वीडियो में मैंने नहीं देखा है। आपके साथ और बाकी वो खड़े बाकी हुए थे, एसएचओस सारे खड़े, एसएचओस वो उन्होंने एसएचओस ने बड़ा नफरी अच्छा, खड़ी हुई थी। हाँ उन्होंने मैं वीडियो बना के डाली, पोस्ट की। रिकवर क्या क्या हुआ? यार रिकवर कुछ चीजें नहीं हुई, कैश रिकवर नहीं हुआ। मतलब अगर कितने का नुकसान था टोटल आपका? 71 लाख कह लो, 70-80। 2 करोड़। हाँ और रिकवर क्या क्या हुआ, तकरीबन रिकवर कितना हो कोई गया होगा? 45 सिक्का हो गया होगा। चलें अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, यार। बिल्कुल ये भी ऐसे। यही बात है कि हमने भी पंजाब पुलिस की जो काविश है ना, ये हाँ। इसमें मैं उनको भी सराहता हूँ कि जो काम यार, अच्छा अगर कोई गलत कर रहा है तो गलत भी हम बोलते हैं, हाँ अगर कोई ठीक कर रहा है तो ठीक भी बोलना ठीक भी चाहिए, ये बोलना नहीं कि चाहिए। उसके गलत को ही सिर्फ बताते रहे। हाँ बिल्कुल, तो हमको उन्होंने आपको रिकवर करवा के दी चीज़ें, तो उसका उनको बड़ा क्रेडिट जाता है। और वो बात बनी नहीं हुई, वो जेन्युइन बात है कि जिसको पंजाब पुलिस ने पकड़ना है पकड़ तो के वो रहेगी। पकड़ के रहेगी, वो विद इन 24 आवर्स आपके सामने पेश कर देगी मुल्ज़िम। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बड़ी बात है। चलें जी, इस पे भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना और चाहिए। देखे ना, हम लोग भी बेशक इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन ज़ीशान मलिक साहब ने मुझे कॉल की, अली डार साहब ने कॉल की। अच्छा, उन्होंने कॉल कर, यार देखिए उन्होंने कॉल करके मुझे कहा कि आप टेंशन ना लें। मैं बड़ा हैरान था यार कि मुझे वो कॉल कर भी रही हैं, मतलब पूछ रहे हैं। फिर आईजी साहब की, फिर डीएसपी जितने हो गए, एसएचओ हो गए, एसएचओ साहब के साथ तो दोस्तियाँ हो गई ना। वाह। तो ज़ाहिर बात डेली जाना उनके पास, बैठना, हाँ। सर मिले, उन्होंने कहा ये देखिए, दिखाते भी थे हाँ, मुझे भाई, वो लैपटॉप खोल के इन्वेस्टिगेशन दिखाता था कि ये देखें ये काम कर रहे क्या हैं। बात, क्या तो बात, बड़ा अच्छा यार, मतलब मेरे ख्याल से तो यार अब तो काफ़ी चेंज हो चुका हुआ है। खूबसूरत। अच्छा कभी सिद्ध, मेरे कुछ आखिरी सवालात, गाड़ियाँ कौन कौन सी रखी हैं सिद्ध ने? यार अभी तो मैंने शान X7 रखी है, अच्छा, और साथ एक छोटी गाड़ी रखी हुई है। ठीक है। हाँ और अप्रॉक्सीमेटली घड़ियाँ कितने कितने की रखी हुई हैं? घड़ी है वही एक जो गिफ्ट घड़ी? मिली हुई है वो रखी हुई बिल्कुल है। ठीक। घर बाकी कितने जगह पे लिया हुआ है? यार और झेलम से मैंने ये एक चीज़ पूछनी थी आपसे, जहाँ पे आपके आबाई घर है। मैंने देखा मीरपुर ख़ास झेलम में, हाँ मीरपुर आज़ाद कश्मीर, मीरपुर आज़ाद कश्मीर, वो हर बंदा यूके से है। यूके है। हमारे भी यूके हैं। ये चक्कर क्या है? यार बस मेरे ख्याल से बेनज़ीर के दौर में उन्होंने, सुनने में मुझे आया, ये कंफर्म नहीं है, अब ये शायद हो सकता है मैं गलत ना हूँ, वहाँ के हैं। कि वो जो बेनज़ीर दौर में उन्होंने दरिया को, डैम को बड़ा करना था, तो काफ़ी लोगों के घर जो थे वो डूब के, उनको वीज़े मिले थे। यार, हाँ, और उस टाइम वो लोग वहाँ गए हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की, वहाँ पे एफर्ट की, वहाँ पे अपनी उन्होंने, और ऊपर से मीरपुर जो हमारा एरिया है ना, मीरपुर और मीरपुर झेलम, जी, वहाँ की एक खूबी क्या? जो मैं बताना चाहता हूँ, वो खूबी ये है, आप भाई हैं, आपने अपने भाई को सपोर्ट करना है। ये आपके मेंटली माइंड सेट रात बंदे के डाल देते हैं बचपन में, अच्छा। कि ये आपका भाई है, तुमने अगर स्टैंड करते हो तो तुमने अपने भाई को सपोर्ट करना है, तुमने अपनी वाह फैमिली को यार, सपोर्ट करना है। क्या बात तो है। इसलिए क्या हुआ, देखो मिसाल, आप लंदन चले गए, हाँ। आप 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, हाँ, 4 लाहौर में हैं, ठीक, तो फिर तो नस्ल तो लाहौर में ही रहेगी ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब 4 के 4 लंदन पहुंच जाएंगे तो फिर तो आस्ता आस्ता सारे सारे लंदन हैं। लंदन है, तो इसलिए वो लंदन है। बिल्कुल ठीक। उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, जो खूबी है, सपोर्टिव है। सपोर्टिव है बहुत ज़्यादा। हाँ वही फैमिली बहुत मैंने कहा मैं supportive। पूछूंगा जरूर, क्योंकि यार ये देखा है मैंने, मेरी भी हर सारी घर फैमिली से। बाहर है, आपकी भी ब्रिटिश हैं family सारे से? भाई, वाह। सारे ब्रिटिश कितने हैं। बहन भाई हैं सिर्फ? हम टोटल 4 भाई हैं, 3 2 एक लंदन में है ठीक। और एक अमेरिका में है, ठीक है, एक सिस्टर वो भी लंदन में है, ठीक हो गया। और एक आप, एक में। 4 टोटल लोग हैं। टोटल आप लोग। 4। माशाल्लाह। अम्मा अब्बा? वाला साहब की मेरे 2000 बचपन में छोटे ही था, 2006 में उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, कितने साल के थे आप? मैं उस टाइम होऊंगा यार 2006-7 की बात है, मतलब मतलब बिल्कुल ये 7-8 साल? 7-8 साल, 6-7 साल। तो वो उस टाइम पे फिर जो हाँ, मुश्किल वक्त, और जो बिल्कुल मतलब ऐसे ही बिल्कुल है। स्टार्ट में एक जो मतलब बच्चा ही होता है बिल्कुल obviously। ऐसे ही 6-7 साल, क्या पता उसको, तो इतनी होश तो ही नहीं वो होती। कभी कभी फील हुआ है? ऑब्वियसली फील तो होता है, लेकिन क्या होता है ना कि यार बाकियों को देख के कहीं ना कहीं हाँ। महरूमी कहीं ना कहीं आ जाती है। बिल्कुल ऐसी है। तो कभी नहीं इस अभी तरह हुआ, वो, कभी टूटे हो या कभी कुछ इस तरह का मामला हुआ हो? यार ये आप बताऊं कि जो बाप का साया होता है ना, वो लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में ना, हर इंसान के, बेशक वो कुछ भी ना कर रहे हो, आपके घर में भी हो ना, कुछ होते हैं ना बुजुर्ग हो जाते हाँ हैं, जी, उनके घर में होना भी एक बड़ी बात होती है। ब्लेसिंग होती है। तो वो माँ बाप का साया होना बहुत ज़रूरी है। उससे ना मेरे ख्याल से आपकी फैमिली ज़रा ठीक रहती है, है, बाउंड। बाउंड रहता है। अब आपकी जब फैमिली में बड़े लोग जाना शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर वो जो आपस में, क्योंकि जो नई जनरेशन आ रही है उनको क्या पता रिश्तेदारी का, रिश्तेदारी वाला सिस्टम ही खत्म हो गया। अब वो टिकटॉक के हद तक रह गया, टोंट स्टेटस लगा देना, बस चुगल मेला चल रहा है। तो हमने रिश्तेदारी देखी हुई है, जैसे फैमिलीज़ में इकट्ठे होना, हाँ, गैदरिंग होना, ईद पे इकट्ठे होना, कोई इस तरह के इवेंटों पे इकट्ठे होना, तो
उस टाइम ये फील होता है कि कि भाई जब ये- आपके फैमिली वालिद नहीं रहते या वालदा नहीं रहते तो बड़ा फील होता है, बिल्कुल। ठीक कह रहे हैं। तो माँ जी से कैसा रिश्ता है? हाँ जी, मैं तो वो हूँ, बच्चा हूँ छोटा कह लो, वो तो मुझे बिल्कुल काका काका कहती हैं अभी भी। वाह, क्या बात है। तो मेरा तो अभी मैं अमेरिका भी उनसे मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, very कल nice। परसों की फ्लाइट है मेरी, बिल्कुल तो ठीक। मैं तो बहुत ज़्यादा लाडला हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा, वाह, कि जब मैं पहुँचता हूँ तो मैं कहता हूँ जी खाना भी हाथ से ही खाना है, उनके पास पास रहना है, सोना भी उनके पास पास ही है, वेरी नाइस। तो ताकि उनके साथ तो टाइम भाभी ने नहीं कहा कि मैं साथ जाना है अमेरिका? अभी शादी आपको पता है कुछ मंथ हुए हैं, हाँ। 6, तो अभी तो अप्लाई करेंगे उसका भी, ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम साथ जाएगी। नेक्स्ट टाइम वो मेरे साथ। साथ ही जाती है हर जगह, आपने देखा ही हाँ होगा, जी, वो साथ जाती दुबई है। हो, सऊदीया हो, ठीक, कहीं पे भी साथ साथ जाती है। बिल्कुल ठीक हो गया। सिद्ध, बहुत शुक्रिया आपके वक्त सर का। लव यू। जिस तरह से आपने सारी बातों का बड़े ही तहम्मुल मजाजी मैंने देखी है आप में अंदर। थैंक यू जी। बड़े आप तहम्मुल मजाज इंसान हैं, आप जज्बाती नहीं हुए। बड़ी अपनी ये चीज़ मैं भी बड़ा हैरान हूँ। मुख्तलिफ गेस्ट हमारे आते हैं, कुछ जज्बाती हो भी जाते हैं, तो इसका मैं शुक्रगुजार हूँ। सर मोहब्बत। और उम्मीद करते हैं कि हमारी ऑडियंस ने भी खूब पसंद किया होगा इस पॉडकास्ट को, और अगर पसंद किया है या कुछ ना कुछ सीखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने होस्ट अब्दुल सदीक को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में दोबारा से हाजिर होंगे किसी नए गेस्ट के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।